सोने की दीवारें मुझे खुशी ना ये दे पाए, आजादी दे दे मुझे। Yo, yo, yo! Welcome everybody to another V-Stats की स्ट्रीम। आप सबका स्वागत है मेरे इस क्रेजी स्ट्रीम में। हगौड़ा स्ट्रीम हम नहीं करते हैं, हगौड़ा करने का भाई डिपार्टमेंट दूसरे चूतिए का है। बट एनीवेज भाई, लेट्स बिगिन आज का दिन। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ ऐसा जो कभी नहीं देखा गया था। That is reaction on videos. After 1 year I am back. Congratulations! Mudzgizgak. How do you feel coming back? आज हम लोग करने वाला कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं आज तक सोचा होगा करने का। That is reacting on some popular YouTubers. Okay? And इसी के साथ शुरू किया जाए। सेकंड वीडियो कब आया कलेशिवर्स का? सेकंड वीडियो आएगा कलेशिवर्स का, एक सेकंड मेरे को कैलेंडर देखने दो। 25 तारीख को आ रहा है सेकंड वीडियो। पिछली बार से हम लोग थोड़ा इम्प्रूवमेंट किए हैं। आई होप तुम लोग वो देखो और अपने सजेशंस भी दो। उसको अप्रिशिएट करते हुए अपने सजेशन देना, ठीक है? जब भी दो। अरे एक और चीज था यार, ट्विटर V-Stats ट्विटर भाई। Amazon की माँ चोद दो भाई, प्लीज, आई बेग यू गाइस। पोस्ट में क्यों नहीं है? नींद वांगू गलनड़दा जा रात नू। इश्क की बाजियां ये सारी हैं खेली मैंने, दिल दे के भी ये रातें काटी अकेली मैंने। एक भाई मुझको उलझी सी जाना तू, वरना सुलझाई एक से एक पहेली मैंने। Too many wishes, too many mistakes that we made. For the certainty we was finding love in a hopeless place. दम 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 हर दम भरते हैं नाम के तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम पे तेरे। दम 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 हर दम भरते हैं नाम के तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम पे। जाना समझो ना दिल कहता है। मैं मिल गया भाई, हम लोग को डीसी पे भेज दिया भाई ने। भाई ये लो भाई, ये लिंक भाई। Amazon को टैग कर करके उसकी मैया चोद दो भाई प्लीज सबको। ये साला सेलर तब से स्कैम किए जा रहा है और Amazon साला कुछ करता भी नहीं है। देखो ना, और भी लोगों को ऐसे ही किया है भाई। डिफेक्टिव दे रहा है या फिर वो दे रहा है, खाली डब्बा दे रहा है। मेरे को भी खाली डब्बा दे दिया है। मैंने चोदना शुरू कर, चोदो भाई, सब चोदो। वर्क इंडिया टॉक्सिक वर्क कल्चर, ये भी देखना है। चलो आज इतना कुछ देखने को। चलो सबसे पहले किससे शुरू करें? आई थिंक इट शुड बी इंक्रीमेंटल इन बेटरमेंट। तो आई थिंक लास्ट में हम लोग को कैरी देखना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन है तू, पर मैं क्या करूं। मैन एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले एक अनबिलीवेबली शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, गुजरात से वाला स्टोरी आ रहा है कि अपेरेंटली 5 साल तक एक पर्सन फेक कोर्ट को रन किए। लिटरली गाइस, ये अपेरेंट फेक कोर्ट से इमेजेस आप लोग देख सकते हो कि कितना रियलिस्टिक वे में इसको सेटअप किया गया था। बट इसके पीछे स्टोरी क्या है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली भाई इस आदमी को तो दे दो भाई कुछ, क्या कहता है, मेडल वेडल दे दो। पुलिस की तरफ से एक नोट इशू किया गया था जहां पर वो ये अक्यूज्ड के बारे में बात करते हुए बोले कि ये जो पर्सन है वो खुद को क्लेम करते थे एज एन आर्बिट्रर। वो फॉल्स क्लेम स्टेटमेंट्स देते थे फॉर हिज क्लाइंट्स एंड एक एंटायर फेक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को क्रिएट कर लिए थे। फर्दर इसमें एलिगेशंस लगाया गया कि ये जो पर्सन थे वो अपने क्लाइंट से काफी पैसा चार्ज करते थे फॉर स्विफ्ट रेजोल्यूशंस। बट ये मैटर अथॉरिटीज के लाइट में आया कैसे, वो पकड़ाए कैसे? वेल अपेरेंटली उनके क्लाइंट थे, वो सिविल कोर्ट में गए थे एंड वहां पर वो अहमदाबाद कलेक्टर के ऊपर एक केस फाइल किए थे क्लेमिंग राइट्स over a piece of government land and to prove his ownership उन्होंने वही फेक कोर्ट का एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया था। अब जैसे सिविल कोर्ट ने ये डॉक्यूमेंट को देखा, उनको पता चल गया समथिंग इज फिशी एंड जब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन हुआ तब वो पर्सन पकड़ा है एंड अभी अबे यार छोटे मोटे लफड़े तो सुलटा रहा था तो ठीक था, जो सीधे
कलेक्टर के अगेंस्ट ही। अरे थोड़ा खुद पढ़ लेता, देख लेता, कुछ तो करता यार। इतना मस्त स्कैम चला रहा था, थोड़ा तो दिमाग लगाता। उनके ऊपर एफआईआर फाइल हो गया है। भाई साहब पता नहीं यार क्या क्या होते रहता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करने वाले हैं यूट्यूबर्स के बिगेस्ट कोलैब वीडियो के बारे में। तो गाइस फाइनली कैरी मिनाटी ने द बिगेस्ट यूट्यूबर्स कोलैब वीडियो को Let's ड्रॉप go. कर दिया है। थंबनेल अपडेट भी किया है इसने, वाह। इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी और भाई वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो इसमें 2 घंटों के अंदर 1 मिलियन प्लस लाइक्स भी आ चुके हैं। अब ऑफ कोर्स दिस वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट एंड कैरी मिनाटी इसके पीछे बहुत मेहनत किए होंगे। तो इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, आई एम सो इमोशनल, यू गाइज हैव नो आइडिया। मैं एक बार फिर से वही सेम चीज बोलना चाहता हूँ, आई लव यू गाइज एंड आपके वजह से मैं ये सब क्रेजी चीजें कर पाता हूँ। तो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू यू गाइज फ्रॉम ऑल ऑफ अस। बस बिना शर्म के शेयर कर देना। एंड यहाँ और भी यूट्यूबर्स की तरफ से भी रिएक्शन आया, जैसे कि पूरव झा अपने स्टोरी में ये कहे, सो गाइस इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री में कैरी मिनाटी भाई ने एक और बार सेट कर दिया है। मतलब ऐसा खतरनाक कोलैब मैंने नहीं देखा जो अभी इन्होंने रिसेंटली वीडियो डाली है। आप लोग देखो भाई, ऐसा खतरनाक कोलैब मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा है। फ्यूज उड़ जाएंगे आप लोगों के। बताओ, मतलब कैरी भाई ने मेरे साथ कर लिया कोलैब, मजाक है क्या? पूरी वीडियो देखना, मजा आ जाएगा। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ कि हाँ मैं भी इस वीडियो का पार्ट बना। तो मुझे भी स्पॉट करना। एंड गाइज व्हाट अ वीडियो, जाओ देखो। थगेश कहे क्रेजी। देन ट्रिगर्ड इंसान बोले, कैरी मिनाटी जस्ट पोस्टेड द बिगेस्ट यूट्यूबर कोलैबोरेशन इन इंडियाज हिस्ट्री एंड आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, जाओ देखो। देन my नाजिम फ्रॉम God. राउंड टू हेल भी बोले, एवरीवन किल्ड इट। 19-20 का फर्क भी नहीं छोड़ा कैरी ने। फिर फुकरा इंसान एक पुराना फोटो पोस्ट किया जब वो कैरी मिनाटी के साथ एक कोलैब वीडियो डाले थे बहुत साल पहले। एंड देन करंट वीडियो से उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया विद द कैप्शन, टाइम चेंजेस, कीप हसलिंग। एंड हाँ, कैरी भाई की छोटा भाई थैंक यू सब्सक्राइब प्राइम में। दुनिया में सिर्फ आप एक ही इंसान को प्राइम पे सब्सक्राइब कर सकता है। आपने मेरे को चूज किया, थैंक यू सो मच। अगर मैं ना भी रहूं तो भी मेरे को ही चूज करे आप भाई। मेरा स्ट्रीक बरकरार रखे अपना। आपका स्ट्रीक 2 मंथ का क्यों हो गया? योर स्ट्रीक शुड हैव बीन लाइक 15 मंथ बाय नाउ। ऐसा मत करे भाई। सुपर क्रेजी वीडियो जरूर देखना। दीपक चैर, यूर अ हीरो। फिर मॉर्टल भी कमेंट किए, बेस्ट फॉर अ रीजन, विल ट्रेजर दीज मोमेंट्स विद मी फॉरएवर। तो या गाइस ये था यूट्यूबर्स का रिएक्शन। बट आपका क्या रिएक्शन था आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात। उसके कमेंट में क्यों ना बता दे कि हम लोग को कैसा लगा एक्सपीरियंस इस वीडियो देखने का। हम तेरे को क्यों बताएं कि हमको वो वीडियो देखने का एक्सपीरियंस कैसा लगा। तेरे यहाँ एक रीजनिंग दो ना मेरे को तुम इसके पीछे का। गजब भाई। भूल जाता हूँ नहीं भाई। ऑटो कर दे, ऑटो छोटा भी। बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट अपने हवन ट्वीट कंट्रोवर्सी के बारे में बात की है। यस गाइस, रिसेंटली मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया था कि कैसे फ्लाइंग बीस्ट यार आप बहुत बात करते हो। आप पहले बात करना बंद करो यार। को इनडायरेक्टली रिप्लाई दिए थे, जो कि 2 साल पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था कि हिंदुइज्म इज अ साइंस बेस्ड वे ऑफ लाइफ। ऑन 3 दिसंबर 1984 2 फैमिलीज रिमेन्ड अनअफेक्टेड फ्रॉम द भोपाल गैस लीक, क्योंकि वो रेगुलरली अपने घर में अग्निहोत्र परफॉर्म करते थे, विच इज अ नेचुरल एंटीडोट टू पोल्यूशन। अब ध्रुव राठी ने क्या ट्वीट किया था आप लोग को याद ही होगा। वेल इस चीज पर अपडेट देते हुए फ्लाइंग बीस्ट अपने ओरिजिनल ट्वीट को कोट करते हुए लिखे, मेट द कुशवाहा फैमिली, जो कि सर्वाइव किए थे द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑन द नाइट ऑफ डिसंबर 3, 1984। उन्होंने क्लेम किया कि वो रेगुलर अग्निहोत्र परफॉर्म कर रहे थे सिंस 1971। आई डॉक्यूमेंटेड देयर एक्सपीरियंस, वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल नाइट्स आवर कंट्री सॉ। लगता है वो इस टॉपिक के अराउंड एक वीडियो लाने वाले हैं। ऑफ कोर्स इस टॉपिक के अराउंड वीडियो लाएंगे। इनको यूज तो आने हैं तो ध्रुव राठी को यूज करते रहेंगे। इवन दो कंट्रोवर्सी खत्म हुए सालों हो गए, और अपने रिसेंट कंट्रोवर्सी जो पीआर वाला है उस पे भी जब इन्होंने वो सब किया, वीडियो बनाया, तो भी ध्रुव राठी को घुसेड़ दिया फॉर नो फकिंग रीजन। अच्छा ठीक है, घुसेड़ो भाई, ध्रुव राठी की माँ चोद दो भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई जबरदस्ती का झगड़ा मत करो। कहता है मैंने पीआर के लिए नहीं करता। चल रहा है, बच्चा भी पैदा कर रहा है तू आजकल पीआर के लिए खाली, मेरे को तो लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान कंट्रोवर्सीज के ऊपर रिप्लाई दिए एंड और भी कुछ बड़े चीज रिवील करके बताया। जी हाँ गाइस, कल वो अपने सेकंड चैनल में Q&A रखे थे, जहां पर ऑफ कोर्स वो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिए। वो बताया कि उनको रोडीज एंड प्लेग्राउंड सीजन 4 की तरफ से ऑफर्स आया था जज बनने के लिए, बट वो रिजेक्ट कर दिए। बेसिक रीजन बीइंग कि उनको थोड़ा नेगेटिविटी से दूर जाना। एब्सोल्यूट स्ट्रीमर देखो बस बेटी बाबू। And Yash Patel subscribing for the 18th fucking month। क्या मैं VIP डिजर्व करता हूँ? बस ये आपने ये बोल के ही खत्म कर दिया है। आप 2 बच्चे अब बाप बन चुके हैं।
या माँ बन चुके हैं, ठीक है, 18 मंथ हो गया आपको, 2 बच्चे दे दिए हमने, इससे ज्यादा आपके लिए कुछ नहीं मिलेगा आपको वीआईपी वीआईपी। आना था। इंडिया बच्चे वो संभाले। कंट्रोवर्सीज के बारे में भी बात की है, आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले। Are making false allegations on you. Why are you quiet, brother? Why don't you shut them up? We want to see that बीबी वाला अभिषेक। भाई देखो सुनो मेरी बात, मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कोई मुंह पे आके मेरे फालतू बोल रहा है, मेरे से 1-on-1 कन्वर्सेशन कर रहा है, देन यू कैन सी द बीबी वाला अभिषेक। एक XYZ इंटरव्यू में उस XYZ बंदे ने क्या बोला यार, मुझे उससे क्या लेना, बोलते रहे भाई, ऑब्सेस्ड है बंदा मेरे से, मैं क्या करूं? कोई बंदा मेरे से ऑब्सेस्ड हो, मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कोई मेरे बारे में ट्वीट कर रहा है, कोई मेरे बारे में इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहा है, कोई मेरे बारे में कुछ कर रहा है, तो मैं व्हाट विल आई डू ब्रदर? आई कांट। अगर मेरे फेस टू फेस बात करेगा देन आई भाई हेडफोन अपडेट कर लो यार, कोई बड़ा ब्रांड इस बंदे को हेडफोन भेज दो यार, एक अच्छा सा यार। इतना बड़ा यूट्यूबर, इतना बड़ा बंदा है, सेलिब्रिटी, इसका हेडफोन नहीं अपडेट हो पा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम कहाँ हो यार लॉजिटेक, सोनी, कहाँ हो भाई, दोनों भाई पुकरा को यार। लोग बात करने वाले इंडियन क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिगेज के बारे में। तो ये इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर के फादर के खिलाफ बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए गए। जहां गाइस जेमिमा रोड्रिगेज को शायद से आप लोग जानते होंगे, वुमेन्स टीम की ये इंटरनेशनल क्रिकेटर है। कल उनके फादर से रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट आया कि खार जिमखाना क्लब ने जेमिमा की मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया है, क्योंकि उनके फादर उनके क्लब मेंबरशिप को यूज करके एक हॉल को बुक करते थे एलिजेडली फॉर रिलीजियस कन्वर्शंस। ऐसे एलिगेशंस कुछ कमिटी मेंबर्स लगाए, बट प्रेसिडेंट का क्या कहना था? उन्होंने ये एलिगेशंस को कंप्लीटली डिनाई कर दिया। खार जिमखाना के प्रेसिडेंट बोले कि जेमिमा का मेंबरशिप कैंसिल तो कर दिया गया है, बट देयर इज नो एविडेंस कि उनके फादर के ऊपर ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहा है दोस आर ट्रू। नेक्स्ट मंथ क्लब के मैनेजिंग कमिटी एंड ट्रस्टी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो पॉलिटिकल मोटिव्स को लेकर शायद से उनके खिलाफ ये सब एलिगेशंस फैलाया गया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। ओ भाई कन्वर्जन खेल रहे हैं सब। बात करने वाले इंडियन एथलीट्स के लिए एक बैड न्यूज के बारे में। तो गाइस कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर इंडियन एथलीट्स से रिलेटेड एक बैड न्यूज आया है, जहां गाइस बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है 2026 में, वहां से क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग, बैडमिंटन, रेसलिंग, ये सारे स्पोर्ट्स को ड्रॉप कर दिया जा रहा है। अपेरेंटली कुछ बजट इश्यूज की वजह से उनको ये सब स्पोर्ट्स को ड्रॉप करना पड़ रहा है, एंड इससे इंडिया को काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। खाली 10 स्पोर्ट्स यहाँ पर फीचर होंगे, जैसे कि एथलेटिक्स, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग एंड अदर्स आप रीड कर सकते हो। इंडिया जो स्पोर्ट्स ड्रॉप हुए वहां पर इंडिया स्ट्रांग है, एथलीट्स वहां से बहुत सारे मेडल्स लाते हैं, तो दिस इज अ वेरी मेजर सेटबैक यार। और अब खाली नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू एंड अ फ्यू अदर एथलीट्स ही कंटेंशन में रहेंगे फॉर मेडल्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान एंड सिंघम अगेन के बारे नहीं ऐसा क्यों होता है भाई? कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद भी पैसा नहीं है भाई, क्या करे? उनको भी बोलो यूट्यूब चैनल खोले भाई अच्छा सा। में। तो क्या सलमान खान सिंघम अगेन में कैमियो देने वाले हैं? वेल गाइस इससे रिलेटेड पास्ट फ्यू वीक्स में बहुत सारे चुलबुल रिपोर्ट्स पांडे आए। वाला। पहले बोला जा रहा था कि भाई वो कैमियो देंगे, फिर बोला जा रहा था कि नहीं ये कैंसिल हो गया है, बट अब एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया है जो कि क्लेम कर रहे हैं कि डेफिनेटली वो कैमियो देने वाले हैं सिंघम अगेन में। बताया जा रहा है कि सलमान खान इसके शूट के लिए बिल्कुल रेडी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली पोस्ट क्रेडिट सीन में चुलबुल पांडे एंटर करेंगे। अब लेट्स सी यार मूवी रिलीज होने वाला ही है, तब हम लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए अब आगे क्यों पता चल जाएगा भाई? मैं देखूंगा ही नहीं मैं। पता है पहले मेरे को क्या होता था ना, कोई भी मूवी आती थी ना, मैं कहता एक बार के लिए देख ही लेते हैं ना कि कैसा है, क्या ही फर्क पड़ता है। ये वॉल्यूम ही कम कर रखा था, गेन का जरूरत नहीं था मेरे को, गेन मैंने फालतू का बढ़ाया। एनीवेज कि एक बार देख लेते हैं, और पर अब ऐसा हो गया ना मेरे मन में, क्यों ही देखना है, नहीं देखना है मेरे को। अगर बकवास मूवी है तो फील आ जाता है मेरे को। सलमान शायद दुबई चला गया लॉन्च वाले इशू की वजह से। आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले श्रद्धा कपूर के बारे में। तो क्या श्रद्धा कपूर पुष्पा 2 मूवी में फीचर होने वाली है? Well, guys, आप लोगों को पता होगा कि पुष्पा 2 इज वन ऑफ यूट्यूब वीडियो नहीं है भाई कि फीचर होगी, कैमियो करने वाली है बोल देता फिर भी चलता। बोलता है पुष्पा 2 में फीचर होने वाली है क्या वो? मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज वो December 6 को अब रिलीज होने वाला है। ऑलरेडी लोग काफी ज्यादा इसके लिए एक्साइटेड है, बट अब बताया जा रहा है कि अपेरेंटली श्रद्धा कपूर का इस मूवी में एक आइटम सॉन्ग होने वाला है। नाउ ये खाली रिपोर्ट्स है, ऐसा कुछ कंफर्म न्यूज नहीं है, बट अगर नचवाओ उसको फटाफट से, और याद रखना लाल साड़ी में ही नचवाना। ऐसा होता है तब ये मूवी
का और भी हाइप बढ़ जाएगा यार। एंड टॉकिंग अबाउट हाइप्ड मूवीज, तो यश KGF 3 के बारे में बात किए। Let's go KGF 3। बहुत ज्यादा एंटिसिपेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं फॉर KGF पार्ट 3। यश बोले हुए कि KGF 3 आएगा बट कुछ टाइम बाद, वो अभी फ्यू अदर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। वेल कल उनका एक इंटरव्यू आया जहां पर वो KGF 3 के बारे में फिर से बात किए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज पर्सनली आकर भाई उनसे पूछते हैं कि KGF 3 का क्या अपडेट है, एंड ही इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि पब्लिक कितना ज्यादा वेट कर रहे हैं रॉकी भाई का। वी विल कम अप विद समथिंग व्हेन इट्स टाइम, समथिंग मैसिव। अभी के लिए जो उनका सीक्वेंस ऑफ मूवीज रहेगा वो है टॉक्सिक जो कि रिलीज होगा, देन रामायण जो कि रणबीर कपूर वाला मूवी है, एंड उसके बाद KGF 3 पर वो काम करेंगे। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दंगल। क्या लगता है ये लोग अच्छा से रामायण बना पाएंगे? मेरे को तो नहीं लगता है। मेरे को लगता है पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग बना पाए एक अच्छा सा रामायण का मूवी, वो भी लाइव एक्शन। इट हैज टू बी अ वेब सीरीज काइंड ऑफ थिंग या टीवी सीरीज बना सकते हैं। मेरे को तो नहीं लगता है भाई ना। मूवी के बारे में तो आमिर खान का मोस्ट सक्सेसफुल मूवी दंगल जो कि फोगट फैमिली के ऊपर बेस्ड था, उसके लिए फोगट फैमिली को कितने पैसे मिले, फाइनली ये चीज रिवील हुआ। यस गाइस, दंगल मूवी का 2000 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है। तो इसी से रिलेटेड जब बबीता फोगट से क्वेश्चन पूछा गया कि आपके फैमिली को कितना पैसा मिला था फॉर दिस मूवी, तब वो रिवील करके बताए कि उनको 1 करोड़ के आसपास मिला। तो इंटरव्यूअर बोले कि भाई ये तो गलत है, दुख होता है इस बात का। तो बबीता बोली नहीं पापा, बस एक ही चीज बोले थे, लोगों का बस प्यार सम्मान चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले। नहीं, वो तो कुछ बोली नहीं। बुरा और बुरा किस बात का लगेगा भाई? कौन सा पता, किसको पता था कि इतना पैसा कमाएगा मूवी? तुम ज्यादा बेचते उस टाइम पे। तो तुमको रेट्रोस्पेक्टिव पे लग रहा है ना कि बेंचो 1 करोड़ कम दिया, पर जब बन रहा होगा, जब उसको ऑफर किया होगा 1 करोड़ फॉर द स्टोरी, दैट टाइम उनको क्या पता होगा? नहीं, वो लड़की तो सही आंसर दी, वो रिपोर्टर को गरिया रहा हूं मैं तो। एक हस्बैंड का शॉकिंग क्लेम अबाउट हिज वाइफ के बारे में। तो गाइस एक पर्सन क्लेम किए कि उनकी वाइफ ट्रांसजेंडर है एंड उनसे ये फैक्ट छुपाया गया। तो अब वो हाई कोर्ट मूव किए टू सीक मेडिकल एग्जाम। यस गाइस, वो ये बड़े एलिगेशंस लगाए एंड उन्होंने कहा कि ये जो फैक्ट उनसे छुपाया गया, इट हैज कॉज्ड हिम मेंटल ट्रॉमा, उनका मैरिज लाइफ अफेक्ट हुआ इससे, एंड इट हैज लेड टू वेरियस फॉल्स लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम, एंड इसीलिए उनको ऐसा करना पड़ रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज के एक अनएक्सपेक्टेड रिवील के बारे में, जिसको लेकर उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जहां गाइस आप रेलवेज में ट्रैवल किए होंगे एंड आप जब ट्रैवल करते हो तब आपको ब्लैंकेट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। well, यही ब्लैंकेट्स को लेकर जब एक RTI फाइल किया गया एंड पूछा गया कि इसको कितना रेगुलरली धोया जाता है, तो जवाब आया कि AC कोचेस में जो वुलन ब्लैंकेट्स प्रोवाइड किया जाता है उसको वंस या फिर एट द मोस्ट ट्वाइस धोया जाता है इन अ मंथ। यस, उन्होंने कहा जो लिनन वाला ब्लैंकेट होता है वो तो हर बार वॉश किया जाता है आफ्टर ईच यूज, लेकिन जो वुलन ब्लैंकेट्स रहता है दोज आर वॉश्ड एटलीस्ट वंस अ मंथ, प्रेफरेबली ट्वाइस अ मंथ। अब ये चीज को सुनकर लोग हैरान रह गए एंड कुछ ऐसे कमेंट्स आने लगे, ब्रिंग योर ओन ब्लैंकेट। एक और पर्सन लिखे दिस इज डिस्गस्टिंग, हाइजीन इज अ जोक इन इंडिया। तो चलिए अब आगे बढ़। तुम लोग हैरान क्यों हो गए? तुमको क्या लगा कि वो ब्लैंकेट डेली धुलता है? इनको क्या लगा भाई कि ब्लैंकेट डेली धुलता है? इनको क्या क्या सोच क्या रहते है? तुम अपने घर का ब्लैंकेट धोते हो क्या डेली? सूखेगा ही नहीं, वही ना, सूखेगा ही नहीं, और सुखाएंगे कहाँ? इसके कारण क्या देखता है? RCTC का स्टॉक गिरा क्या? IRCTC शेयर अगर गिरा हो तो फिर हम कहेंगे कि हाँ वो 0.47% ही गिरा, कुछ खास नहीं गिरा है। वो 5 दिन में पर 7% गिरा है भाई RCTC। एक महीने में 9%। कितना था हाईएस्ट? 931 से 827 गिर गया 6 महीने में। 18%। और हाईएस्ट कितना था? 1126 से। यार ईयर टू डेट इस साल कितना गिरा है? इस साल 7% गिरा है, उतने से ऊपर नीचे करता है। ओके, यही इसका रेजिस्टेंस है, 800 का रेजिस्टेंस है। 800 का जब ये रेजिस्टेंस अगर तोड़ दिया इसने चैट, इज इट अ लॉन्ग रेजिस्टेंस? ऐसा कुछ है क्या? हाँ नहीं, ठीक ही ठाक रेजिस्टेंस, पर मेन रेजिस्टेंस यहाँ पे 572 पे इसका, तो जाएगा थोड़ी, इतना नीचे थोड़ी जाएगा, यहीं से यहाँ से पिकअप कर लेगा 700 750 वहां तक जाएगा, उसके बाद फिर वापस ऊपर रुक जाएगा चैट।
ठीक है। ओके तेनू दूर वे गवर्नमेंट का स्टॉक लेना चाहिए। क्या आप बात कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, गवर्नमेंट का स्टॉक क्रेजी बढ़ता है कोई कोई। आरसीटीसी भी क्रेजी बढ़ा होगा भाई लास्ट 5 साल में। लास्ट 5 साल में देखो ना 360% इंक्रीज, मजाक है क्या? और भी कोई भी देख लो, कौन सा है, आईओसीएल था मेरे पास 80 रुपए पे, वो देखते हैं कितना चल रहा है। ये देखो 71 रुपए पे चल रहा था, अभी कितना है, डबल हो रखा है। बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक लेपर्ड अटैक के वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस एमपी से क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर बेसिकली बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने गए थे एंड वहां पर अचानक से एक लेपर्ड अपीयर कर जाता है। अब स्टार्टिंग में लोग मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एंड बोल रहे होते हैं लेपर्ड को आ जा, बट ये टीज करना लोगों को काफी ज्यादा महंगा पड़ गया क्योंकि लेपर्ड ने 3 लोगों को अटैक कर दिया एंड दे हैव बीन इंजर्ड। ऑफिशियल्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि अभी वो इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल में ले जाया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात आजा 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 आ गया एंजॉय। जब भागो ना वहां से यार, चुपचाप से आजा आजा, टीज करेंगे। बात करने वाले हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो एक मूवी प्रोड्यूसर ने इलॉन मस्क के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया। यस गाइस, रिसेंटली इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जहां पर वो अपने न्यू व्हीकल्स को अनाउंस किए थे एंड बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ थीम था। वेल यही इवेंट के दौरान एलिजेडली ब्लेड रनर 2049 मूवी से कुछ क्लिप्स वगैरह को यूज किए गए थे एंड उस चीज को लेकर इलॉन मस्क के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया गया बाय द प्रोड्यूसर। उन्होंने एलिगेशंस लगाया कि इलॉन मस्क हम लोग से परमिशन लेने की कोशिश किए थे और हम लोग ने मना भी कर दिया था, बट ही डिड इट एनीवे। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट मस्त क्या आरामी आदमी है, ठीक है। उसने क्या बोला होगा अपने टीम को कि उनसे मांग के लाओ, ठीक है, ये सारे। तो बोला होगा, बात क्या हो ब्लेड रनर वाले से, तो ब्लेड रनर लाइक नहीं आए, नहीं देंगे, लौड़ा गाड़ मारा तुम, नहीं देंगे तुमको, ठीक है। तो इन्होंने बोला अच्छा ठीक है नहीं देंगे, तो एक काम करो यूज कर लो, उसका जब केस चलेगा तो कोर्ट क्या ही करेगा, कहेगा कि इतना पेनल्टी में भरो तो वो एज अ फी दे देंगे, रॉयल्टी फी टाइप जो भी रहता है। इतना हरामी आदमी है भाई, क्या ही करेगा, जेल में थोड़ी डालेगा इसके लिए, पैसा ही बोलेगा ना, पैसा दो, ठीक है। पैसा तो पहले भी देने को रेडी था। बहुत घटिया आदमी है यार इलॉन मस्क भाई, पैसा का बहुत मिसयूज करता है यार वो। फर्स्ट ऑफ ऑल नरीन द गेमर व्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। लेट्स गो रन द गेमर माय ब्रदर ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के ओह माय गॉड यस गुज्जर फ्रॉम ग्रेटर नोएडा सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली उबैद जीजी को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस crazy उबैद। तो चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चुप, एकदम चुप। चलो ये हो गया, अब हम लोग देखेंगे ध्रुव राठी की वीडियो, ठीक है। एंड ध्रुव राठी के बाद हम लोग देखेंगे द पैरोडी। तो आप पैरोडी के लिए बने रहे हमारे साथ, वर्क 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 I work 20 hours a day, 7 days a week. So 140 hours. मतलब तू 140 आवर्स काम करता है, मेरे साथ एक काम कर, तू मेरे साथ काम कर, चला जा। ये 140 आवर्स मैं देख ही लेता हूँ बहन, कितना 140 आवर्स काम करता है ये बहन, जो लौड़े लग जाएंगे बहन के लौड़े के, ठीक है। फेंकने की भी हद होती है। मुझसे लिख कर ले लो, ये बात झूठ है। इनके हिसाब से इतना प्रेशर तो होगा ही, आपको हैंडल करना आना चाहिए। लेबर मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया कि एक दिन में 12 घंटे तक काम करवाया जा सकता है कंपनीज के द्वारा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे यंगस्टर्स कहें कि मैं एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहता हूं। बड़ा सवाल ये कि टॉक्सिक वर्क कल्चर होने के बावजूद ऐना जैसे लोग, ऐना जैसे एम्प्लॉयज अपनी नौकरियां क्यों नहीं छोड़ते। नमस्कार दोस्तों, क्या एक ऑफिस जॉब में हद से ज्यादा काम करना, ऑफिस का टॉक्सिक वर्क कल्चर किसी की जान ले सकता है? इसका एक जीता जागता उदाहरण हमें आप तो बेरोजगार हो, आप क्यों देख रहे हो, मेरे को क्यों दिक्कत नहीं, मैं तो वैसे भी ऑफिस में रहता तो भी नहीं मरता, मैं तो तुम लोग के लिए देख रहा हूँ। तुम लोग फिर जाओगे ऑफिस, ठीक है, तुम लोग से काम कराएंगे 12-12 घंटा,
तुम्हारी तो यहाँ जुबान तो खुलती नहीं है, ठीक है, कीबोर्ड वॉरियर बनने तक की औकात नहीं है तुम्हारी, तो वहां क्या ही किसी इंसान के सामने कुछ बोल पाओगे, तो तुम्हारी गांड मार देगी ये सब के सब, और फिर तुम कुछ ना ऐसा कुछ कदम उठा लो, ठीक है, कि एक पंखे पे लटको या फिर फिनाइल पियो, इसीलिए देख रहा हूँ मैं, तो तुम्हारे लिए देख रहा हूँ, ठीक है। ट्रॉमा क्यों दे रहे हो? मैं कौन शुरू किया तेजा बनना? तुम भी वो गांडुओं से कम थोड़ी हो, पिकनिक वालों से, कि आओ आओ लेपर्ड आओ आओ तो लो आ गया। और करो। कुछ दिन पहले देखने को मिला। 26 साल की चार्टेड अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन पेरेल पुणे में अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल की एक मेंबर फर्म के साथ काम कर रही थी। इनकी मां अनीता ऑगस्टिन ने ईवाई इंडिया के चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने बताया इनकी बेटी को वर्क प्लेस पर इतना ज्यादा काम दिया गया कि वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली टूट गई। वो इतनी ओवर स्ट्रेस्ड हुई, इतना ज्यादा रात रात में जगना पड़ा कि इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। A 26-year-old Anna Sebastian Perayal tragically died in Pune. Anna Sebastian Perel was working for EY at their Pune office. Are Indians overworked? इस पूरी चिट्ठी को आज मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आप इन पेरेंट्स का दर्द समझ सको, क्योंकि बात पता है क्या है दोस्तों, ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं था। एना जैसा ही फिजिकल, मेंटल और इमोशनल टॉर्चर देश में लाखों कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज सह रहे हैं। मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट ने अप्रैल 2022 में एक सर्वे किया था। 15 ये सब तो तुम लोग तो न्यूज़ देख रहे हो ना, तुम लोग की ऐसा हुआ किसी के साथ, अब मैंने लाइव देख रखा है यार लोगों को। जैसे मैंने वामशी का एग्जांपल देता ना, वामशी सुबह के 6-7 बजे लॉग इन करता था और लॉग आउट करता था रात के 12 बजे। रात के 12 बजे लॉग आउट कर रहा है आदमी, सुबह 7 बजे लॉग इन करके। वो 12 घंटे से भी ज्यादा है भाई वो। ठीक है, और वो खुद का काम कर रहा है, मैनेजर का भी बता रहा है कैसे उसको काम करना है, फिर वो बाकी हम लोग को भी बता रहा है सबको ये कैसे काम कर रहा है। उसके गांड फटी पड़ी है भाई। और ऐसा भी नहीं है कि उसको कुछ ओटी मिलता है ओवर टाइम या कुछ भी, कभी कभी उसको सैटरडे संडे लॉग इन करके काम करना पड़ता है विदाउट ओटी, उसमें भी ओटी नहीं मिल रहा है उसको। ठीक है, उसके मतलब मैंने उसको बहुत बार बोला, जब बात होता था मेरा तो आई यूज्ड टू बी लाइक कि अरे भाई इतना क्या काम कर रहा है भाई, थोड़ा ब्रेक लेना। बोलता है अरे प्रशांत कैसे यार, ये लोग कितना काम दे दे रहे हैं, इसका भी बताओ इसको। मैं कभी कभी बंद करता हूँ तो कॉल भी आने लगता है सबका ये पर्सनल नंबर का। एंड आई एम लाइक ऐसे तो तू बीमार हो जाएगा, ठीक है, तू नहीं कर पाएगा भाई। एंड फिर वो माना नहीं, वो कर रहा था, ऐसे ही किए जा रहा था, और एकदम ही हालत खराब हो गया उसका अचानक से। 15 दिन या ऐसे 20 दिन छुट्टी पे रहा वो उसके बाद, क्योंकि इतनी तबीयत खराब थी, उठ ही नहीं पा रहा था, बेड रेस्ट चल रहा था उसका। तो शुक्र मनाओ कि बच गया, नहीं तो भाई हालत खराब हो जाता भाई। वर्कहोलिक नहीं भाई। 1000 अलग अलग एम्प्लॉयज से बात करी और 1000 एचआर मैनेजर से। इस सर्वे में पाया गया कि 40% इंडियन एम्प्लॉयज में बर्नआउट, डिस्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं। और ऐसे हर एक आउटकम का 90% कारण है टॉक्सिक वर्कप्लेस बिहेवियर। इसीलिए एम्प्लॉयज की अपनी नौकरी छोड़ने की इच्छा इंडिया में ग्लोबल एवरेज से 60% ज्यादा है। लेकिन देश में बेरोजगारी की भी प्रॉब्लम इतनी है कि ऐसे समय में कोई नौकरी छोड़ना आसान काम नहीं। आखिर क्या है ये टॉक्सिक वर्क कल्चर, और जो एम्प्लॉयज इसका शिकार है वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर इसके बारे में क्या कर सकते हैं, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। एक तो भाई ये जो कंपनियां होती है ना भाई, इतनी हरामी होती है। अभी अंकित के साथ भी सेम चीज हुआ जो मेरे साथ हुआ था, ठीक है। अंकित को बेसिकली मेरे को क्या हुआ था, जब मैंने स्विच किया था ना कंपनी, तो एचआर को मैंने बोला था कि मेरा वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा, मैं रिमोट काम करूंगा, मैं आऊंगा नहीं ऑफिस, पहले ही बता रहा हूँ तुम लोगों को। तो चीज like, क्या है यार श्योर प्रशांत, इट डिपेंड्स ऑन मैनेजर पर तुमको परमिशन दे दे, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, ये हो जाएगा ये सब, ठीक है। उसके बाद मैंने जो मैनेजर होने वाला था मेरा, उसको ही सीधे कॉल कर दिया, उसको बोल दिया था, एंड ही वाज लाइक हाँ प्रशांत टेंशन मतलब कुछ नहीं। फिर एचआर ने भी एश्योरेंस दिया और ऑफर लेटर में कहीं रिमोट नहीं लिखा, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। एंड उसके बाद 1-1.5-2 महीने के बाद वो लोग फोर्स करने लगे, लाइक यू हैव टू कम प्रशांत, यू हैव टू गिव अस अ डेट, व्हेन कैन यू कम। आई एम लाइक आई विल अपडेट यू टुमारो ऑन दिस, ऐसे करके फिर मैं बताता ही नहीं था 1-1 महीने। उसके बाद तो फाइनली मैंने बोल दिया था कि मैं नहीं आ रहा हूँ वापस, ठीक है, आपको देख लो, आपको जो करना है करो, मेरे को बता देना। उसके बाद तो मेरे को निकाल ही दिया, उसके बाद नहीं निकाला, उसके ऐसे बहुत टाइम बाद निकाला, 8-10 महीने बाद। बट एनीवेज
ये था भाई, तो मैं आता ही नहीं था। और मेरे को उस टाइम पे फिर बोलने लगा विनो कि अरे प्रशांत, पर मैंने कब बोला, मैंने बोला था आई विल लुक इनटू दिस, मैंने ये थोड़ी बोला था यू विल गेट वर्क फ्रॉम होम। यार एचआर ने भी कहाँ ही बोला था, एचआर ने भी तो नहीं बोला था कि तुमको मिलेगा, यू हैव टू टेक परमिशन। क्या करो, हायर मैनेजमेंट इज फोर्सिंग ऐसे करने लगे, पूरा बकचोदी। वही अभी अंकित के साथ भी हुआ, अंकित को चूतिया उड़ा दिया, उसको बोल दिया फुल रिमोट है तुम्हारा एचआर वाला, बस मैनेजर को तुमको बताना है कि तुमको फुल रिमोट चाहिए, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और उसके बाद उसका लौड़ा नहीं फुल वो था उसका हाइब्रिड है, उसको बैंगलोर जाना पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एना सेबेस्टियन वाला केस एक मैं आत्म ईमेल में लिखवा लेता हूँ, पर मेरे को मन नहीं था ईमेल में लिखवाने का। मेरे को था कि अगर ये बुला ही कैसे सकता है, मतलब कैसे बुला सकते हैं, क्या फोर्स कर सकते हैं मेरे को बुलाने के लिए, ठीक है। मैं आऊंगा ही नहीं, कैसे मेरे घर पे आके मेरे को लेके जाएंगे हाथ पकड़ के क्या? तो मेरे को तो पता ही था कि मैं नहीं जाने वाला हूँ, तो इट डजंट मैटर कि वो क्या बोले या क्या करे। हत्या का केस है, लेकिन ऐसा है नहीं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एना के पेरेंट्स ने बताया कि 20 जुलाई की शाम को एना दफ्तर से लौटते हुए घर देर से पहुंची थी और अचानक से घर पहुंचने के बाद वो कोलैप्स हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उन्हें डेड और अराइवल डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे लिखा गया कि उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। लेकिन 3 इडियट्स फिल्म का ये सीन याद है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। आज तो पता है मैं यहाँ भी गया चैट, ये फॉर दिस वो जो मेरा इशू चल रहा है ना अमेजोन वाला, मैंने तो 50 बार कॉल करके, वो पता है क्या लेडी बोली मेरे को, एक अमेजोन वाली बोलती है कि सर आप इतनी बार कॉल कर चुके हैं, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो चुका है एंड इट्स क्लोज्ड एंड देयर विल बी नो रिफंड और रिप्लेसमेंट। मैं बोला मैं 1000 बार कॉल करूँगा, 1000 बार तुम उठाओगे, 1000 बार तुम आंसर करोगे मेरे को, ठीक है। 18-20 हज़ार रुपये का वो SSD है, सैलरी होती है लोगों की उतनी महीने की, ठीक है। फ्री का पैसा नहीं है वो, तुमको मजाक लग रहा होगा पर फ्री का पैसा नहीं है, हवा में नहीं निकल के आता है। गुस्सा चढ़ा हुआ था मेरे को, आज मैं पुलिस स्टेशन चला गया था भाई, FIR कर दूंगा, रुको। उनको बोल रहा हूँ पर यहाँ के पुलिस वाले वैसे ही है, अरे क्या ही करोगे, बेंगलोर का है क्या वो सेलर, ऐसे बेंगलोर, फिर बेंगलोर जाना पड़ेगा, बहुत खर्चा होगा इन्वेस्टिगेशन वगैरह। मैं कहा ठीक, मैं कंज्यूमर कंप्लेंट करूंगा, उसके बाद मैं तुम लोग का वो करूंगा, मैं छोड़ूंगा तो है नहीं भाई। इनको अमेजोन वालों को गलत फहमी है भाई, ये वाला ट्वीट ऊपर भाई रीट्वीट कर देना, अमेजोन को टैग कर देना, तो इनकी तुम माँ चोद दूंगा मैं। इनको लग रहा है कि छोड़ दूंगा मैं, साला वैसे बहुत पैसे खर्च कर दूंगा SSD से ज्यादा, पर इनकी माँ चोद के रखूंगा इस बार। मौत का कारण इंटेंस प्रेशर ऑन विंड पाइप रिजल्टिंग इन चोकिंग। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया। और हाँ प्रीपेड ही था, मैंने प्रीपेड ही करता हूँ मैं हमेशा, COD थोड़ी करता हूँ, तो मैंने प्रीपेड करके रखा है ऑफ कोर्स अमेजोन से, तो वो कर दिया। और उनको लग रहा है कि वो पैसा भी निकाल लेंगे, झाट नहीं निकालेंगे, डिस्प्यूट रेज कर दिया। मैंने जीजू को फोन किया, जीजू के क्रेडिट कार्ड से किया था, तो जीजू इज लाइक कि अरे उसमें पर EMI चल रहा है और इसमें लिख रहा है कि डिस्प्यूट रेज करने के लिए कार्ड ब्लॉक करना पड़ेगा। मैं बोला कार्ड ब्लॉक कर दो, आपको जो EMI चल रहा है मेरे को बता देना, मैं फुल पेमेंट मार देता हूँ, पर इनको एक अठन्नी नहीं लेने दूंगा मैं नहीं छोड़ रहा इनको। इनको गलत फहमी है कि एक पैसा निकाल लेंगे। फालतू के पंगे ले रहे हैं। पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? बंद करवा के डिस्प्यूट रेज करवा दिया मैंने। एना के केस में 4 साल नहीं, केवल 4 महीने ही हुए थे उन्हें इस कंपनी में काम करते हुए। उनके परिवार ने बताया कि इससे पहले उन्हें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं थी। ईवा इंडिया कंपनी के चेयरमैन राजीव मेमानी ने एक लिंक्डइन पोस्ट पर कहा कि वो इस इंसिडेंट से बहुत उदास है। उन्होंने खेद जताया कि एना के फ्यूनरल पर कोई नहीं था। कहा कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है और आगे भी कभी नहीं होगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है टॉक्सिक वर्क कल्चर का, इस पर देखिए उनका क्या कहना था। हमारे करीबन 1 लाख एम्प्लॉयज हैं, सभी को मेहनत से काम करना होता है। एना ने हमारे साथ केवल 4 महीने काम किया था, किसी भी दूसरे एम्प्लॉय की तरह उसे काम दिया गया था। हम नहीं मानते कि काम के दबाव की वजह से उसकी जान गई है। इनकी इस पोस्ट पर इन्हें बहुत बैकलैश देखने को मिला। एक यूजर ने कहा कि उनका बेटा भी सालों पहले इसी नॉनसेंस से गुजरा था। वे फॉर्चुनेट थे कि 2 साल बाद उनके बेटे ने क्विट कर दिया, लेकिन वे पूरी तरीके से बर्नआउट हो चुका था। माँ बाप होने के नाते उन्हें चिंता थी कि क्या
यही मेरे को पता नहीं समझ में आता है। एक और चीज है ना भाई चैट, ठीक है, देखो जब तुम्हारे में 2 साल के बाद हिम्मत आया कि तुम क्विट कर सकते हो तो तुमने कर दिया है ना। देन जिस दिन तुमने सोच लिया, चलो मैं कहता हूँ कि सब कोई तो नहीं कर सकते है ना, क्योंकि ये क्या कहते हैं, क्विट भी नहीं कर सकते हैं ना, कि सब कुछ वो भी नहीं कर सकते, बट अगर तुम्हारे मन में किसी दिन आया ये कि मेरे को जॉब छोड़ देनी है, आई विल क्विट, आई विल रिजाइन विदाउट हैविंग अनदर जॉब और एनीथिंग, ठीक है, कि मेरे को यहाँ काम ही नहीं किया जा रहा है, ठीक है, अब नहीं हो सकता मेरे से, देन व्हाई डोंट पीपल बी लाइक कि फक इट, मैं अब ऐसा काम करूंगा कि ये मेरे को निकाले, ठीक है। मैं लोड ही नहीं लूंगा किसी काम का, मैं करूंगा 9:30 बजे लॉग इन और 6 बजे लॉग आउट, और फोन करेगा कोई काट दूंगा सीधे कि आई एम आउटसाइड, मैं पार्टी में आया हूँ, मैनेजर कॉल करेगा तो रख दो, काट दो, गाली देगा तुमको, काट दो ना, कैसे देगा गाली। जब तुमने ये डिसाइड कर लिया तुमको जॉब तक नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम बैठ सकते हो, ठीक है, तो वैंचोद एक बार रह के भी देखो ना, रह के तो देखो, एंजॉय तो करके देखो, देखो तो वैंचोद की कितना पुश कर सकते हो कंपनी को, कितनी कंपनी की भी मात चोद सकते हो, चोदो ना वैंचोद, किस बात का डर लग रहा है। मैं प्लीज चैट, मैं तुम लोग सबको बोल रहा हूँ, मात चोद दो भाई कंपनियों की, जब अगर जाते हो ना और तुमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, ठीक है, बस मात चोद दो। रेफर कौन करेगा फिर, तुमको क्या लग रहा है वो तुमको कहाँ रेफर कर देंगे, और तुमको कौन सा ऐसा जॉब मिल जाएगा। दुनिया में पता है हतेरे लोग भरे पड़े हैं रेफर करने के लिए, आज के आज तुम लिंक्डइन पे ना किसी जिसको जानते भी नहीं हो, उसको मैसेज करोगे ना, वो तुमको रेफर कर देगा। क्यों करते हैं पता है रेफर, क्योंकि उनके पैसे है भाई, उनके मतलब मिलते हैं उनको, ठीक है। लिटरली ऐसा हर कंपनी में, बड़े कंपनी में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं ना जो सबको हर महीने 200 लोग का रेफर करते हैं। ठीक है, रेफर कौन करेगा, इस पे नेगेटिव ये पता है कैसा तुम लोग बात कर रहे हो, अरे भाई टीसी में यार स्कूल वाले लिख देंगे कि अरे योर चाइल्ड वाज वेरी बैड, नॉट गुड बिहेवियर, फिर कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। यही बात कर रहे हो तुम आज, सच बता रहा हूं मैं। उस समय में कोई, अब उस समय लगता था ना टीसी पे कुछ लिख देगा बैड रिमार्क तो गांड पड़ जाएगी, टीचर लोग धमकी भी देते थे, पर जब पास आउट हो गए तो समझ में आया झाट नहीं कोई पूछ रहा है टीसी को, है ना। ऐसे कोई झाट नहीं पूछ रहा है उनका उसको कि अंचित कैसा था पिछला एम्प्लॉयर। ठीक है, प्रीवियस एम्प्लॉयर जब पूछता है ना ईमेल फोन नंबर और ये भी मांगता है, अपने दोस्त का दे दो भाई, उसको दोस्त को बोल रहा है भाई कॉल आएगा बात कर लेना मैनेजर बन के, हो गया। अपने घर वालों को दे देना, अपना अल्टरनेट नंबर दे देना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए भी। रिलीविंग लेटर सर्टिफिकेट में मार्च हो देंगे, हाँ रिलीविंग सर्टिफिकेट में मार्च हो देंगे, जैसे उनको देंगे ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते भाई। तुम लोग को बहुत बड़ा गलतफहमी है, कुछ औकात नहीं है कंपनी की करने की। यही तो चीजों में तुम डर डर के बैठे हुए हो जिंदगी में, कि डर डर के जीना है भाई हम लोग को एकदम। एक बार तो खुल के जियो ना बहन, कि क्या ही कर लेगा कोई, क्या उखाड़ सकता है कोई, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता तुम्हारा। याद रखना, वो कंपनी इज फ्रेजाइल, यू गाइज आर नॉट फ्रेजाइल। एक अकेला आदमी कंपनी की पूरे का कंपनी की मात चोद सकता है, ठीक है, जिसको दिमाग खराब हो जाएगा। इजियर सेड डन, आई हैव डन इट। मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मैं कर चुका हूं ये सब, ठीक है। Easier said than done. I am preaching what I have already preached myself years ago. वो दोबारा काम कर पाएगा या नहीं। उन्होंने राजीव मेमानी को गुस्से में कहा कि आपकी रॉटन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी काम करते हैं आपको हर किसी से माफी मांगनी चाहिए। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि कैसे वो अपनी नौकरियों में भी इन्हीं हालातों में जी रहे हैं। ये देखिए, एक ने कहा कि वो अपनी नौकरी में 20-20 घंटे काम करते थे, लेकिन I am jobless because I fucking make 4 fucking times more money than what I used to make in that fucking job. That's why I'm jobless. Understand, chat. ठीक है, 4 times more fucking money by spending 4 times less time on the work. समझ रहे हो? That's why I am jobless. I am not jobless because I can't get a job. I am jobless by choice.
ठीक है, अंडरस्टैंड दिस फकिंग थिंग, ठीक है। It's not that I can't get a job. I can get a job any day I want. मेरे को एक कॉल करना है महिंद्रा को, नॉट महिंद्रा ये वाला, मेरे जो कुछ पुराना मैनेजर, मेरे को वापस आना है कंपनी में, दे विल टेक मी इन, ठीक है। बट तुम लोग नहीं समझोगे मेरे को, मैं बता रहा हूँ भाई, तुम लोग नहीं समझोगे ये सब बातें, क्योंकि तुम लोग को पता है एक डर जो है ना, तुम्हारे अंदर का डर, मैं कितना भी बोल लूँ तो नहीं निकलेगा, वो तुम खुद ही निकाल सकते हो चैट, वो फियर तुम लोग खुद ही निकाल सकते हो, नहीं तो डर के जीने के तो लाखों रीजन मिलेंगे, टेंशन मत लो। अभी तो तुम्हारे पास लाखों हैं तो करोड़ों रीजन मिल जाएंगे आगे चल के। कंपनी 15 घंटे से ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करती थी। एक दूसरे यूजर ने बताया कि डेलोइट कंपनी के एक डेप्यूटी मैनेजर की भी सेम कारणों की वजह से मृत्यु हुई थी 2 साल पहले। मिड 20s की उम्र में स्ट्रेस, एंजाइटी और कम नींद की वजह से जान चली गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो कॉल पर बात करी ऐना की मां से। In 1947, but our children are still working like slaves. Even now, they are working like slaves. राहुल गांधी ने कहा कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे। अगर हमारी सरकार चाहे तो इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ला सकती है। 2 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने देशों के लाखों वर्कर्स को डिस्कनेक्ट होने का लीगल अधिकार दिया। इसके मायने पता है क्या है? ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई भी एम्प्लॉय काम पर नहीं है और उसका एम्प्लॉयर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए वो चाहे तो उन कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर कर सकता है। किसी भी अनरीजनेबल कॉन्टैक्ट को इग्नोर किया जा सकता है काम से रिलेटेड, जब आप अपने काम पर नहीं हो। यूरोप में देखिए, यूरोपियन यूनियन का कानून है कि ओवर टाइम मिलाकर। यहाँ पे क्या हुआ यार ध्रुव राठी को आंख के पास? जब आप अपने काम पर नहीं हो। यूरोप में देखिए, यूरोपियन यूनियन का कानून है कि ओवर टाइम मिलाकर मैक्सिमम वर्किंग आवर्स सिर्फ 48 आवर्स पर वीक हो सकते हैं। यानी कि किसी भी नौकरी में किसी भी एम्प्लॉय से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। लेकिन हमारे देश का हाल क्या है? कहानी उल्टी ही चल रही है। नवंबर 2020 का यह आर्टिकल देखिए। लेबर मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया कि एक दिन में 12 घंटे तक काम करवाया जा सकता है कंपनीज के द्वारा। यानी कि हफ्ते में अगर 5 दिन काम किया तो हफ्ते के 60 घंटे हो गया। जब लोगों ने इस चीज को लेकर हल्ला मचाया तो सेंटर गवर्नमेंट कहती है कि हमने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की मिनिस्टर ऑफ स्टेट शोभा कंदरलाजे ने ट्वीट करते हुए कहा कि अनसेफ और एक्सप्लॉयटेटिव वर्क एनवायरनमेंट के जो इल्जाम है उन पर थरो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। क्या होगा इस थरो इन्वेस्टिगेशन से? आपको क्या लगता है? ज्यादा से ज्यादा सरकार किसी कंपनी को वार्निंग इशू कर देगी, कंपनी पर प्रेशर आए तो कंपनी 1-2 मैनेजर्स पर सारा दोष डाल देगी और उन्हें फायर कर देगी। जबकि ये बात हर कोई जानता है कि ये किसी एक एम्प्लॉय या किसी एक मैनेजर की प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मैनेजर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर रहता है उनके बॉस का, उन बॉसेस के ऊपर प्रेशर रहता है उनके ऊपर के बॉस का, और इसी तरीके से दरअसल में जो प्रेशर आता है वो सीधा टॉप से आता है। इस चीज का सबसे अच्छा प्रूफ है इन बड़े बड़े अरबपतियों की, इन कंपनियों के मालिकों की सोच। कुछ महीने पहले इंडिया के टेक बिलियनियर और इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि इंडिया की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। India's work productivity is one of the lowest in the world. इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे यंगस्टर्स कहें कि मैं एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहता हूं। इससे ऐसे लोगों की सोच पता चलती है। इनका बस चले तो इनके सारे एम्प्लॉयज हफ्ते में 70। भाई जितने भी बताए तुम मिलोगे ना यूएस यूके इन लोगों से, ठीक है, ये बहन के लौड़े कभी अपना टाइम एक्सटेंड नहीं करते, पता है तुमको, कभी नहीं करते। तो मीटिंग अगर होता था ना, क्योंकि उनका ऐसे वो लोग ज्वाइन करेंगे ऐसे 6 बजे 6:30 बजे, ठीक है, मतलब हम इंडिया टाइम पे, तो उनका सुबह हो रहा होगा तब, ठीक है, यूएस वालों का। तो वो लोग क्या करते थे कि बोलेंगे मीटिंग करना है तो 7 साढ़े 7 बजे का मीटिंग रखो, ऐसे इंडिया टाइम। 6 बजे तो मेरा लॉग आउट रहता है। मैं कसम से बता, मैं तो उनका ही टाइमिंग चेंज करा दिया। मैं बोला कि नहीं भाई तुम अर्ली आओ, मेरा लॉग आउट टाइम रहता है, मेरे को कैब पकड़ के घर जाना रहता है। भाई इस तरह की जिंदगी जीते हो जो तुम लोग कह रहे हो ना, कि जो तुम भाई ऐसे बस इजियर सैलरी, वो जीते हुए मैं 7 साल जॉब किया यार, वो सेम लाइफस्टाइल 7 साल लग गए। वो भी एक कंपनी जिसमें ये करके रखा था ना मैंने, उसी में कॉल किया था, उसी में वापस से मेरे को जॉब के लिए बुला लिया, ठीक है, सैलरी भी बहुत देके। तो ये होता नहीं है, तुम बस मन में डर रहे हो। 8 घंटे अच्छे से काम करो, पर जब तुम करते हो काम, पर बस 8 ही घंटे करना, उसके बाद अपना मजे करो बहन जीवन में।
70 घंटे काम करें। और इसके मायने पता है क्या होंगे? अगर आप एक 5 डे वर्क वीक मानते हो तो हर रोज के 14 घंटे काम करो। 8 घंटे की तो नींद ही हो गई, तो बाकी सब चीजों के लिए सिर्फ आपके पास 2 घंटे बचे। और अगर कोई हफ्ते में 7 दिन काम करे तो 10-10 घंटे हर दिन काम करना पड़ेगा अगर 70 घंटे करने हैं। नारायण मूर्ति की सेंसलेस बात को दूसरे कॉर्पोरेट्स ने भी सपोर्ट किया, जैसे कि ओला के सीईओ भवेश अग्रवाल। ये भी चाहते हैं कि देश में यूथ 70 घंटे हफ्तों में काम करे। और जब इनसे खुद पूछा गया कि ये कितना काम करते हैं तो देखिए इनका क्या कहना था। I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. You don't believe in this weekend concept that people can't reach you on a weekend? Not at all. But I don't agree with this. भाई 20 घंटे काम तो छोड़, भाई तो 20 घंटे तू जाग के दिखा दे भाई 7 days a week। मैं तेरे साथ बैठ के जागूंगा। काम तो छोड़, काम करना ही नहीं है, ठीक है? अगर पर तेरे को मन है तो कर ले। 20 घंटे a week जाग के दिखा दे, ठीक है, हर एक दिन में, तो ही मैं मान लूंगा भोसड़ी ये तेरे को कि तू कुछ चीज है, ठीक है? झाट नहीं जाग पाएगा, मैं बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ मैं, नहीं जाग पाएगा ये आदमी। ये चूतिया जिसको डार्क सर्कल में ये देखे ऐसा दिखता है आदमी, ठीक है? ऐसा दिखता है, जो सोता नहीं है ना ऐसा दिखता है। इतने डार्क सर्कल दिख रहा है, इवन दो फिल्टर लगा हुआ है जूम का, फिर भी डार्क सर्कल पता चल रहा है, ठीक है? ऐसा दिखता है आदमी जो नहीं सोता है, चूतिए। 20 घंटे जागेगा ये। वर्क लाइफ बैलेंस कॉन्सेप्ट मतलब फेंकने की भी हद होती है। मुझसे लिख कर ले लो, ये बात झूठ है। दुनिया में ज्यादातर लोगों को 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए होती है हर रात हेल्दी रहने के लिए। लेकिन एक बहुत रेयर जीन म्यूटेशन है DEC2 नाम से। दुनिया में करीब 0.5% पॉपुलेशन में जीन म्यूटेशन देखी जाती है और जिनमें ये म्यूटेशन है वो कम नींद में भी सर्वाइव कर सकते हैं। 2009 की एक स्टडी के अनुसार जिन लोगों में जीन म्यूटेशन थी वो 6.25 आवर्स पर नाइट की नींद पे भी हेल्दी रह पा रहे थे। ये जीन म्यूटेशन होने के बाद भी दुनिया में से ना के बराबर लोग हैं जो रात में 5 घंटे से भी कम सोते हैं। अब एक सेकंड के लिए अगर हम मान भी ले ओला के सीईओ भवेश अग्रवाल में म्यूटेटेड जीन है और ये बड़े ही पैदाइशी नेचुरली गिफ्टेड टैलेंटेड इंसान है, तो सवाल ये उठता है भवेश अग्रवाल जी, कि आप खाना खाते हुए, नहाते हुए और हकते हुए भी काम करते हो? नहीं, 7 दिन 20 घंटे काम करने का मतलब यह है कि बाकी सारी चीजों के लिए आपके पास दिन में सिर्फ 4 घंटे बचे और मिनिमम 4 घंटे तो सोने के लिए भी चाहिए होते हैं। और 2 घंटे का ये पॉडकास्ट करने का टाइम कैसे निकाल पाए आप? क्या पॉडकास्ट करते करते भी नीचे छुपके से अपने पैरों से टाइपिंग कर रहे हो कंप्यूटर पर? 2017, 2020 और 2024 के न्यूज आर्टिकल्स आप देख सकते हो दोस्तों, जहां ओला के ड्राइवर्स किस तरह 10, 12, 14 घंटे काम करते हैं। कभी कभी 17, 18 घंटे भी इन्हें काम कराया जाता है। JSW ग्रुप के सज्जन जिंदल भी नारायण मूर्ति की बात को समर्थन दे रहे थे। इन सभी कंपनीज के सीईओज को मैं चैलेंज करना चाहूंगा कि अपनी कंपनी में जो लोएस्ट लेवल एम्प्लॉय है, एक बार उस लोएस्ट लेवल एम्प्लॉय का काम करके दिखा दो हफ्ते में 70 घंटे तक उसी की सैलरी पर, सिर्फ 1 महीने तक करके दिखा दो ये। फिर पता चलेगा कि असलियत में टॉक्सिक वर्क कल्चर का स्ट्रेस क्या होता है। एक एम्प्लॉय पर इतना बोझ डालने की बजाय ये कॉर्पोरेट्स ये क्यों नहीं कहते कि एक और इंसान को नौकरी दे दी जाए, दोनों में 35-35 घंटे हफ्ते में डिवाइड कर लिए जाए। ऐसा करने से पहली बात तो देश में बेरोजगारी कम होगी और दूसरी बात एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सही सुना आपने, कम काम करने से एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। एक्सपर्ट मार्केट नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने 42 अलग अलग कंट्रीज की वर्कफोर्स को एग्जामिन किया। हर एक देश के जीडीपी पर कैपिटा को उन्होंने डिवाइड किया हर एक इंसान के एनुअल वर्किंग आवर्स से और इस तरीके से प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करी। इस लिस्ट में लक्समबर्ग का देश पहले नंबर पर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां संडे को काम करने पर रोक है। हर एक एम्प्लॉय को साल में 5 हफ्ते की पेड लीव मिलती है और एक हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाता। लक्समबर्ग के बाद इस लिस्ट में आते हैं आयरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, नेदरलैंड्स और इन देशों में भी कहानी वही है। सभी देशों में 40 आवर वर्क वीक होता है और ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं कि यही देश क्वालिटी ऑफ लाइफ और हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में भी हमेशा टॉप पर रहते हैं। इस लिस्ट में सबसे नीचे आने वाले देशों में था मेक्सिको, जहां बेरोजगारी का डर लगा रहता है। लेबर लॉज बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है और इसलिए 48 आवर वर्क वीक की जो लिमिट है वो हार्डली कभी इंपोज करी जाती है। कोलंबिया, चिली, ग्रीस जैसे देशों में भी ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिलता है जहां वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयज अक्सर ओवरवर्क्ड होते हैं, थके हुए होते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती रहती है। इसी सेम प्रिंसिपल की बात डिटेल में मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट कोर्स में भी करी है। ये बात सिर्फ कंट्री वाइड लेवल पर ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर भी एप्लीकेबल होती है। अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है काम करने की, तो आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करना होगा।
एग्जैक्टली ये कैसे किया जा सकता है? कुछ चीजें तो बड़ी ऑब्वियस हैं, जैसे कि अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करो, हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, लेकिन कई सारी और चीजें हैं जो सुनने में बड़ी काउंटर इंट्यूटिव लगती हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। इन्हीं चीजों को मैंने डिटेल में कोर्स में एक्सप्लेन किया है। ये पूरा कोर्स बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जिसमें मैं आपको ना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट सिखाता हूं, बल्कि गोल क्रिएशन, लाइफ सेटिस्फैक्शन, टास्क मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों साथ साथ कैसे बढ़ाया जाए, ये भी सिखाया जाता है। इसके अलावा आप सीखेंगे कि कैसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। पिछले महीने इस कोर्स का नया हिंदी वर्जन लॉन्च हुआ था और पहले लोग जिन्होंने इस कोर्स को कंप्लीट किया उनके आप रिव्यू स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है देखकर कि इन लोगों को ये कोर्स कितना यूजफुल लगा अपनी जिंदगी के लिए। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इस कूपन कोड को इस्तेमाल कीजिए LIVE48 LIVE 48, आपको 48% ऑफ मिलेगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। अब एना सेबेस्टियन के टॉपिक पर वापस आए तो एक बड़ा सवाल ये कि टॉक्सिक वर्क कल्चर होने के बावजूद एना जैसे लोग, एना जैसे एम्प्लॉयज अपनी नौकरियां क्यों नहीं छोड़ते। मैं यहां आपको उनकी मां की चिट्ठी पढ़कर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उससे साफ हो जाती हैं। फ्रॉम अनीता ऑगस्टिन, लेट एना सेबेस्टियन पेराइल की मां, टू राजीव मेमानी, EY इंडिया चेयरमैन। प्रिय राजीव, मैं ये पत्र एक दुखी मां के रूप में लिख रही हूं, एक दुखी मां जिसने अपनी प्यारी बच्ची एना सेबेस्टियन को खो दिया है। मेरा दिल भारी है और मेरी आत्मा टूट चुकी है जब मैं ये शब्द लिख रही हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी कहानी साझा करना जरूरी है, इस उम्मीद से कि किसी और परिवार को हमारे जैसा दर्द ना सहना पड़े। एना ने नवंबर 2023 में अपने CA के एग्जाम्स पास किए थे और 19 मार्च 2024 को EY पुणे में एक एग्जीक्यूटिव के रूप में शामिल हुई। वह जिंदगी से, ख्वाबों से और भविष्य के लिए उत्साह से भरी हुई थी। EY उसकी पहली नौकरी थी और वह ऐसी प्रेस्टीजियस कंपनी का हिस्सा बनने के लिए रोमांचित थी। लेकिन 4 महीने बाद 20 जुलाई 2024 को मेरी दुनिया बिखर गई जब मुझे ये दिल दहला देने वाली खबर मिली कि एना का देहांत हो गया। 26-year-old chartered accountant who worked at Ernst & Young died in July, just 4 months after she joined the company. वो केवल 26 वर्ष की थी। एना हमेशा से एक फाइटर थी, बचपन से लेकर एकेडमिक वर्षों तक, जहां उसने जो कुछ भी किया उसमें एक्सेल किया। वह स्कूल टॉपर थी, कॉलेज टॉपर भी थी। उसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्सेल किया और अपने CA एग्जाम्स को डिस्टिंक्शन के साथ पास किया। वह EY में निरंतर काम करती थी, उस पर रखी हुई डिमांड्स को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दे रही थी। लेकिन वर्कलोड, नया माहौल और लंबे घंटों तक काम उस पर फिजिकली, इमोशनली और मेंटली भारी पड़ा। उसे ज्वाइनिंग के ठीक बाद ही एंजाइटी और स्ट्रेस होने लगा, नींद आनी बंद हो गई, लेकिन वह खुद को पुश करती रही, यह मानते हुए कि मेहनत और लगन ही सक्सेस का जरिया है। 6 जुलाई शनिवार को मेरे पति और मैं एना के CA कॉन्वोकेशन में शामिल होने के लिए पुणे पहुंचे। चूंकि वो पिछले सप्ताह देर रात सुबह के 1 बजे अपने PG पहुंचने पर सीने में जगड़न की शिकायत कर रही थी, हम उसे पुणे के हॉस्पिटल में ले आए। उसकी ECG नॉर्मल थी और कार्डियोलॉजिस्ट ने हमें आश्वस्त किया, यह बताते हुए कि उसे पर्याप्त नींद नहीं मिल रही थी और वह देर से खाना खा रही थी। उन्होंने एंटी एसिड्स लिखे, जिससे हमें यह विश्वास हुआ कि यह कुछ भी गंभीर नहीं था। हालांकि हम इतना दूर कोची से आए थे, फिर भी उसने डॉक्टर को दिखाने के बाद काम पर जाने के लिए इंसिस्ट किया, यह कहते हुए कि बहुत सारा काम बचा हुआ था और उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। उस रात वह फिर से अपने PG में देर से लौटी। 7 जुलाई रविवार को कॉन्वोकेशन के दिन उसने सुबह हमें ज्वाइन किया, लेकिन उस दिन भी वह दोपहर तक घर से काम कर रही थी और हम कॉन्वोकेशन वेन्यू पर देर से पहुंचे। ये मेरी बेटी का सबसे बड़ा सपना था कि वो अपने माता पिता को अपनी कॉन्वोकेशन में ले जाए अपने खुद के मेहनत के कमाए हुए पैसों से। उसने हमारी फ्लाइट टिकट्स बुक की थी और वह हमें लेकर गई। ये बताते हुए मेरा दिल टूट जाता है कि उन 2 दिनों के दौरान भी, जो हमारी बच्ची के साथ बिताए हुए हमारे आखिरी दिन होने वाले थे, वह काम के प्रेशर की वजह से उन दिनों को भी एंजॉय नहीं कर सके। जब एना ने स्पेसिफिक टीम में ज्वाइन किया तो उसे बताया गया कि कई एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा वर्कलोड के कारण रिजाइन कर चुके थे और टीम मैनेजर ने उसे कहा, एना तुम्हें यहाँ रहना है और हमारी टीम के बारे में सबकी राय बदलनी है। मेरी बच्ची ने रियलाइज नहीं किया कि उसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। उसके मैनेजर्स अक्सर क्रिकेट मैचेस के दौरान मीटिंग्स को रीशेड्यूल करते थे और दिन के अंत में उसे काम सौंपते थे। एक ऑफिस पार्टी में एक सीनियर लीडर ने यह तक मजाक में कह दिया कि उसे अपने मैनेजर के अंडर काम करने में बहुत मुश्किल होने वाली है।
जो दुर्भाग्य से एक ऐसी हकीकत बन गई जिससे वह बच नहीं पाई। एना ने हमें इस ओवरवेलमिंग वर्कलोड के बारे में साझा किया, खासकर वर्बली दिए गए एडिशनल टास्क्स जो ऑफिशियल काम से अलग थे। मैं उससे कहती थी कि ऐसे काम ना ले, लेकिन मैनेजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह रात को देर तक काम करती थी, यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी। चैन की सांस लेने का मौका भी उसके पास नहीं होता था। उसके असिस्टेंट मैनेजर ने एक बार रात में फोन किया और अगली सुबह तक एक टास्क पूरा करने को कहा। इसकी वजह से उसे आराम करने या रिकवर करने का भी समय नहीं मिला। जब उसने अपनी चिंता कंपनी को जताई तो उसकी बातों को खारिज करते हुए जवाब मिला, तुम रात में काम कर सकती हो, यही तो हम सब करते हैं। एना अपने कमरे में बहुत ज्यादा थकी हारी वापस आती थी। कभी कभी कपड़े बदले बिना ही बिस्तर पर गिर जाती थी। फिर और रिपोर्ट्स मांगते हुए मैसेजेस की बाढ़ आती थी। वह अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, डेडलाइंस को मीट करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। एना अंदर से एक फाइटर थी, आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। हमने उसे कहा था कि नौकरी छोड़ दे, लेकिन वो सीखना चाहती थी और नया एक्सपोजर चाहती थी। एना कभी भी मैनेजर्स पर इल्जाम नहीं लगाती। वह बहुत दयालु थी, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। न्यू कमर्स पर ऐसे कमर तोड़ काम का बोझ डाल देना, उनसे दिन रात काम कराना, यहाँ तक कि संडे को भी काम कराना, ये किसी भी हालत में सही नहीं है। वह अभी तो अपने होम टाउन और अपने प्रियजनों को छोड़कर आई थी। सब कुछ उसके लिए नया था, ऑर्गेनाइजेशन, जगह, भाषा, और वो एडजस्ट करने की बहुत कोशिश कर रही थी। लेकिन इसकी बजाय मैनेजमेंट ने इस बात का पूरा फायदा उठाया कि वो नई थी काम पर, और उसे असाइंड और अनअसाइंड वर्क दोनों के काम में डुबा दिया। यह एक सिस्टेमिक इशू है जो इंडिविजुअल मैनेजर्स या टीम्स के परे है। कभी ना खत्म होने वाली डिमांड्स और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को मीट करने का प्रेशर ज्यादा समय तक नहीं सहा जा सकता, और इनकी कीमत हमें एक युवा महिला की जान से चुकानी पड़ी जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल था। एना एक युवा प्रोफेशनल थी जो अपने करियर की बस शुरुआत कर रही थी। उसकी पोजीशन में कई और लोगों की तरह उसे एक्सपीरियंस नहीं था, और ना ही बाउंड्रीज ड्रॉ करने या अनरीजनेबल डिमांड्स के खिलाफ पुशबैक करने का कोई साधन था। उसे ना कहना नहीं आता था। वह एक नए एनवायरनमेंट में खुद को साबित करने की कोशिश कर रही थी, और ऐसा करते हुए उसने खुद को अपनी लिमिट से ज्यादा पुश किया, और अब वो हमारे बीच नहीं है। काश कि मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाती, उसे बता पाती कि उसकी हेल्थ और वेलबींग किसी भी चीज से ज्यादा मैटर करती हैं। लेकिन मेरी एना के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। राजीव, अब मैं आपको लिख रही हूं क्योंकि मुझे लगता है ईवाई पर अपने एम्प्लॉयज की वेलबींग सुनिश्चित करने की गहरी जिम्मेदारी है। एना का अनुभव एक वर्क कल्चर पर रोशनी डालता है जो ओवरवर्क को ग्लोरीफाई करता है, जबकि उन काम के पीछे इंसानों को निग्लेक्ट किया जाता है। ये सिर्फ मेरी बेटी के बारे में नहीं है, ये हर एक युवा प्रोफेशनल के बारे में है जो उम्मीदों और ख्वाबों से भरा हुआ ईवाई को ज्वाइन करता है, लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के वजन के नीचे चकनाचूर हो जाता है। मैंने ईवाई की ह्यूमन राइट स्टेटमेंट को पढ़ा जिसमें आपके सिग्नेचर हैं। मैं उस स्टेटमेंट में एक्सप्रेस किए गए वैल्यूज का मेरी बेटी द्वारा फेस की गई रियलिटी से मिलान नहीं कर पा रही। ईवाई जिन वैल्यूज का दावा करती है, सचमुच उनके अनुसार जीना कैसे शुरू कर सकती है? एना की मृत्यु ईवाई के लिए नींद से जागने का एक मौका होना चाहिए। यह समय है अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर पर रिफ्लेक्ट करने का और अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ और वेलनेस को प्रायोरिटाइज करने के लिए सार्थक कदम उठाने का। इसका मतलब है कि ऐसी इन्वायरमेंट बनाना जहां एम्प्लॉयज अपनी बात कहने में सुरक्षित महसूस करें, जहां उन्हें अपने वर्कलोड को मैनेज करने का सपोर्ट मिले, और जहां प्रोडक्टिविटी के लिए उनकी मेंटल और फिजिकल वेलबींग की कुर्बानी ना हो। एना के अंतिम संस्कार पर ईवाई कंपनी से कोई नहीं आया। एक ऐसी एम्प्लॉय जिसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी आखिरी सांस तक सब कुछ दिया, उसके लिए ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर यह एब्सेंस बहुत दुख पहुंचाने वाली है। एना बेहतर डिजर्व करती थी, और ऐसा ही वो सभी एम्प्लॉयज डिजर्व करते हैं जो अभी भी इन हालातों में काम कर रहे हैं। मेरा दिल ना केवल अपनी बच्ची की मृत्यु के लिए दुखी है, बल्कि उन लोगों के द्वारा दिखाई गई सहानुभूति की कमी के लिए भी जिन्हें उसे गाइड और सपोर्ट करना चाहिए था। उसके फ्यूनरल के बाद मैंने उसके मैनेजर से संपर्क किया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। कोई कंपनीज जो वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स की बात करती है, अपने एक एम्प्लॉय के अंतिम पलों में उसके लिए आने से कैसे चूक सकती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए सालों की मेहनत, कठिनाइयां और सैक्रिफाइस की जरूरत होती है, ना केवल स्टूडेंट के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी। मेरी बेटी की सालों की मेहनत को ईवाई ने महज 4 महीनों में खत्म कर दिया। मुझे उम्मीद है कि इस लेटर को आप उसी गंभीरता के साथ लें जो ये डिजर्व करता है। मैं नहीं जानती कि क्या कोई माँ के इमोशंस को सही से समझ सकता है जब वह अपनी बेटी को विदा करती है। वह बेटी जिसे उसने अपने बाहों में थामा, बड़ा होते देखा, खेलते देखा, रोते देखा, और जिसके साथ सपने शेयर किए।
जब तक कि उन्होंने भी ऐसा दर्द नहीं झेला हो। मुझे उम्मीद है कि मेरी बच्ची का अनुभव सचमुच बदलाव लाएगा, ताकि किसी और परिवार को हमारे जैसा दुख और ट्रॉमा ना सहना पड़े। मेरी ऐना अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी अभी भी कुछ बदलाव ला सकती है। सादर, अनीता ऑगस्टिन। ऐना की माँ को मेरा सलाम। समझे तुम लोग? देखो, इसीलिए भाई ज्यादा कंपनी पे ध्यान मत दो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपने मजे में ध्यान दो। आई थिंक और भी कुछ चीज़ें, मतलब मेरे पास एक और बेनिफिट था। मेरे पास पता बेनिफिट क्या था कि मेरे को कभी कोई ईएमआई देनी नहीं थी, क्योंकि मैं कुछ खरीदता ही नहीं था। ठीक है, वो जो ईएमआई वाला ट्रैप है ना चैट, उसमें मत फंसना, क्योंकि एक और है ना, मतलब वो ट्रैप ही लगता है मेरे को। इवन तो कहता है इफ यू यूज इट वाइजली इट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बहुत लोगों ने बोला है मेरे को, बट आई फील इट्स अ ट्रैप फॉर पीपल लाइक अस हु आर मीडियोकर। ठीक है, जो हम लोग जैसे मीडियोकर लोग हैं ना, उनके लिए इट्स अ फकिंग ट्रैप। एंड वंस यू आर इनटू ईएमआई ऑफ एनीथिंग, ठीक है, देन यू फील लाइक यू हैव टू कीप अर्निंग। एक मंथ भी पैसे अगर नहीं कमाओगे तो ईएमआई कैसे भरोगे अगले? ठीक है, तो मत ही रखना। मतलब मेरे को लगता है कि हम जैसे मीडियोकर लोगों को नहीं रखना चाहिए, हम लोग के लिए नहीं बना है। बाकी यार तुम जीनियस और ब्रिलियंट आदमी हो तो फिर कुछ कहना ही नहीं, जो करना करो जीवन में। कि अपनी बेटी के जाने के दुख में होते हुए भी उन्होंने दूसरों के लिए कंसर्न दिखाया। इस टॉक्सिक वर्क कल्चर को लोन खत्म होगा तो वो कुछ और नया एक ईएमआई ले लेगा, तो वो मतलब ईएमआई पे ही जी रहा है कि ईएमआई भरते रहना है उसको जिंदगी भर। मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि लाइफ लॉन्ग डिसाइड कर लिया है कि मेरे को ईएमआई भरना है। यार वॉइस इज लो। मेरी वॉइस कहाँ से लो है यार? क्या हो गया मेरी वॉइस को? अभी सही है? कुछ भी खरीदते रहते हैं भाई, कोई सेंस ही नहीं है। मेरे को तो कुछ सेंस नहीं है। एक बड़ा टीवी खरीदना है, उस एक आईफोन खरीदना है, आईफोन 14 प्रो रखे है, क्या क्या 13 प्रो रखा है यार, उस समय का जो लेटेस्ट था 13 प्रो वाज द लेटेस्ट एट दैट टाइम जब उसके पास था। क्या करेगा भाई, क्या करेगा बेंचो? खरीदना है खरीद लो डायरेक्ट जाके, ईएमआई मर जाओ ईएमआई दे दे के। टाइम मैनेजमेंट कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा और एडवाइस चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो इसकी बात मैंने इस वाले वीडियो में करी है, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े नहीं भाई, जो तुमको पता है मैंने सिखाया तुम लोग, आई नो तुम लोगों से कोई मेरे बात नहीं मानेगा। एवरीवन लेकर अरे बाबू को कुछ पता होता नहीं, बाबू की भी गांड फटती होगी, ऐसे ही यहाँ पे आके डीलिंग भाग देता है। आई नो तुम लोग भी ऐसा बहुत लोग सोचते होंगे मेरे बारे में, क्या लौड़ा खाली डीलिंग बकरा है, ऐसे थोड़ी ऑफिस में ही रहता होगा, ऐसे ही भी काम करते रहोगा, कुत्ते खटते रहोगा। बट एनीवेज लिंक्डइन है ही तुम्हारे पास, लिंक्डइन में वो भी है, उसमें कंपनी के नाम भी लिखे हैं मेरा। ठीक है, उस कंपनी के मेरे टीम भी पता कर ही लोगे तुम। ठीक है, ज़्यादा बड़ी कंपनी तो है नहीं कि इन्फोसिस जैसी कंपनी है कि बहुत बड़ी है, और उसमें टीम में से किसी भी इंसान से तुम पूछ सकते हो मेरे बारे में, ठीक है, कि ये बंदा कैसा था। बट तो वो बताएंगे तुमको। बट एनीवेज इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। आज एंड द लास्ट थिंग ऑफ द डे इज मिस्टर बीस्ट पैरोडी फीचरिंग इंडियन क्रिएटर्स। हमने उड़ाए इस वीडियो में 10 करोड़ रुपए। पर मेन वीडियो पे पहुंचने से पहले कार्ल, चैंडलर एक चैलेंज कर ले। हाँ जिमी, क्यों नहीं? क्या? वो तो ट्रांजिशन ही बताएगा। तो अब हम आ चुके हैं दुनिया के सबसे सस्ते होटल में, फुटपाथ, और यहाँ मैं बिताऊंगा पूरी एक रात। ये ले बेटा, कुछ खा लेना। अरे रुको, ये तुम्हारे लिए। एडिटिंग क्या क्रेजी किया तो है, अभी रात के बढ़िया। 12:30 बज रहे हैं। Same to पर same। कार्ल, सोने से पहले एक और चैलेंज कर ले। हाँ जिमी। अगर तुमने 96 into 63 बता दिया तो उतने पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। 6048 जिमी। अरे शकुंतला देवी, तुझसे पूछा किसी ने? सो जा चुपचाप। रात के 2:30 बज गए थे और मुझे उस बेवफा की याद आ रही थी। क्या तुम अपने जेब से पैसों की गड्डी निकाल के सो सकते हो? वो पैसों की गड्डी नहीं है चैंडलर। अच्छा एक्सप्रेशन था, थंबनेल में काम आ सकता है। चलो अब सो जाओ, कल बहुत काम करना है तुम्हें।
गुड मॉर्निंग। तो कल का चैलेंज सक्सेसफुल था। मेरी तो आंख लग गई थी, पर ये दोनों चूतिए नहीं सो पाए क्योंकि तू पूरी रात सपने में टी सीरीज के गाने गा रहा था। हाँ, मुझे डर है कि अरिजीत फिर से उनके लिए गाना गा के मुझसे आगे ना निकल जाए। फोन आ रहा है। बहनचोद, अरिजीत की रिंगटोन। अब हम बंगलो के अंदर आ चुके हैं। इट्स द फर्स्ट डे ऑफ इंडियन क्रिएटर ओलंपिक। फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है, पर इसे मैं ग्राफिक्स के पल्लू में छुपा के भयंकर कॉम्प्लिकेट कर दूंगा। तुम्हारे चहेते यूट्यूबर्स हर इवेंट में compete करेंगे और जीतेंगे एक सोने का मेडल, क्योंकि अब इंडियन यूट्यूबर्स भी करने लगे हैं फ्लेक्स। और पहला इवेंट है प्लेइंग कैरम विद योर लेग्स। तो काल, क्या तुमने कभी पैरों से कैरम खेला है? नहीं, मैं ऐसी चूतिया हरकतें नहीं करता। 10,000 दूंगा तो करेगा? Oh my God, 10,000। हाँ, ट्राई कर सकते। चल चूतिया, हट गई बात। पैसे चाहिए हर चीज के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ प्रैक्टिस ऑलरेडी चालू हो चुकी है और बहुत ही गर्म। बे हटना, कौन है तू? अरे मैं सबसे बड़ा क्रिएटर हूँ दुनिया का। बे सस्ते एड शीरन, तेरे से बड़े क्रिएटर का मामा हूँ मैं। वरना क्या जरूरत थी इधर आने की? मुझे क्या काम है मेरा इधर? ना मेरा कोई यूट्यूब चैनल, ना मेरे कोई दोस्त हैं इधर। अरे गोकुल धाम के जैकी श्रॉफ, भुवन नहीं है सबसे बड़ा? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? क्या बात कर रहा है? मेरे को तो इतने साल से यही चेप रहा है। ये पूरा समझा इसको। हर्ष झा। अरे पूरा बेनीवाल समझाओ इन्हें। वो भुवन इसलिए बोलता है ताकि उसे वेब सीरीज मिलती रहे। अरे यार जल्दी करो, कितना टाइम पास करोगे? मेरे को जाना है, वीडियो बनानी है। मेरा भांजा भी सेम रंडी रोना करता है। अबे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मेरे को सच में जाना है वीडियो बनाने। It's been 84 years। भुवन माम बेस्ट आदमी है भाई, पता नहीं कैसे इसका कॉफी टाइम कितना अच्छा है। मेरा करता है, बनाता नहीं है। करता है। अबे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मेरे को सच में जाना है वीडियो बनाने। It's been 84 years। तू कौन है बे? ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर है। एक सेकंड, क्या हुआ? मेरा भाई, मेरे को जाना है, वीडियो बनानी है। मेरा भांजा भी सेम रंडी रोना करता है। अबे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मेरे को सच में जाना है वीडियो बनाने। It's been 84 years। तू कौन है बे? ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर है। स्टैनली, तू कितना बदल गया है भाई। अबे कभी तो अपना मुंह निकाल ले मार्वल की गांड से। उल्लासनगर के चंचल मैन, मिस्टर लीस्ट है ये। अबे तू क्या बीच में बात कर रहा है बे बौने? जिम कर करके तो सिर्फ चौड़ा हो गया है, कभी लटक भी जाएगा डंडों से। अबे लटकता तो तू है बॉलीवुड के लंड पर। हाँ तो जलती है ना तेरी, इसलिए तो सबके नंबर मांगते रहता है बॉलीवुड वालों के। पता हो सबको पता है, खोलूं हाँ बिलो सी लेवल, पहले खड़ा भी हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैच ऑलरेडी चालू हो चुका है और मैं भी अरे भैंचो, टीटू मामा लात क्यों मार रहे हो? अरे नहीं प्लीज कोई हॉटस्टार के ऑफिस छोड़ के आओ। लगता है ये भूल गए हैं यूट्यूबर्स के बीच रहना। अरे मत छोड़ के आओ, वरना एक और सीजन आ जाएगा बासी खबर का। सही में भैंचो। क्या सही में? तेरा खुद का करियर ट्रेलरों की लंबी लंबी पैरोडी बना के चल रहा है। करवल वाक के हंस बुल रहे हैं। हट कर दुल्ले, इतनी भी कोई छोटी हाइट नहीं है मेरी। तुम झूठ मत बोलो हर्ष। रानी गई। कांग्रेट्स टीटू मामा। पर क्या ये मेडल मैं ले सकता हूँ? बेटे, कमाई हुई इज्जत और जीते हुए मेडल की कीमत 50,000। सुभान अल्लाह। तो चलो अब ट्रांजिशन वाली ताली बजा ही देते। मैं जाऊंगा, ताली में बजाऊंगा। हगा ना होता है तेरे से कुछ, मैं ट्राई करता हूँ। तेरे से तो हो गया, चल पीछे आ जा बेटा। एक सेकंड। क्या हुआ? नेटवर्क। वो क्यों नहीं रहा ये? क्योंकि एडिटर सिर्फ उसी की बात सुनता है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हो। शूती हो। तो पहला इवेंट में जीत चुका हूँ, वो भी सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से। इसी बात पे कुछ बेस्ट यार, वापस ला उसको। भुवन माम बेस्ट। ठंडा पीते हैं। दीदी तो कोल्ड ड्रिंक देना। तो जब अरे आप गलत समझ रहे हैं, मैं क्रिएटर हूँ कविता's किचन। ओह नाइस। दो कोल्ड ड्रिंक देना। तो जब तक एक्सक्यूज मी, मैं ये रेसिपी देती हूँ, यहाँ पे केटरिंग नहीं कर रही। दो कोल्ड ड्रिंक। मसाला या सादा? सादा। तो जब तक ये YouTube केटर यहाँ पे सादा कोक बनाती है, हम एक ठंडी ठंडी इंटीग्रेशन कर लेते हैं विंजो की। यहाँ नहीं, इंटीग्रेशन में मेरे को भी मूतना है। विंजो पे है लूडो, कैरम पूल जैसे 100 से भी ज्यादा मजेदार गेम्स। अगर आप 10 दिन भी बोर्ड पे अकेले गुजारोगे तो इनके गेम्स खत्म नहीं कर पाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, विंजो पे आप खेल सकते हो 20 करोड़ वेरीफाइड खिलाड़ियों के साथ और जीत सकते हो कैश, जिसे आप इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो बैंक अकाउंट और यूपीआई में। और तो और विंजो पे इनेबल हो गया है ऑडियो चैट, जिससे आप बाकी प्लेयर्स को भी स्लेज कर सकते हो। जैसे मैं खेलते हुए काल को बेवकूफ बुला सकता हूँ, क्योंकि मुझे जीतने से ज्यादा मजा इसे जलील करने में आता है। ओह वाओ।
इतना भी मत चाट। एनीवे विंजो है दुनिया का सबसे सेफ और सिक्योर गेमिंग प्लेटफॉर्म, तो डाउनलोड करो अभी और पाओ साइन अप बोनस जिससे आप मुफ्त में गेम खेल सकते हो। चैंडलर चलो ओवरले हटाओ, अब उछल जाओ अगले इवेंट के ट्रांजिशन के लिए। तो अब हम आ चुके हैं। चैंडलर कहां गया? तुमने उसे उछलने को बोला था ना? हाँ। ये दोनों चूतिया कहां है? लगता है एडिटर फिर से कसौल में बैठ के एडिट कर रहा है। एनीवे अब चलते मेरे फेवरेट इवेंट गेमिंग पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पबजी का इंटेंस मैच चल रहा है सारे गेमर्स के बीच और लगता है मॉर्टल ने मार दिया है जग्गा फाइनली। अरे मॉर्टल तुम तो प्रो गेमर हो। Give me a animator and I will make a better Mr. Beast parody than them. I have a feeling I can. लूडो क्यों खेल रहे हो? भाई मैं तुझे क्या बताऊं, एक तो यहाँ पबजी में वॉचिंग आती नहीं है, ऊपर से पैसों की अलग कमी हो रही है। मुझे इस पे बड़ी दया आ रही है। काल इसका चिकन डिनर लेके आओ। इसका मैं क्या करूं? इस चिकन के पेट में 1 लाख रुपए के सिक्के हैं। अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो तुम जीत जाओगे। चलो भागो यहाँ से। ओए चिकन कहाँ चला ब्लू जोन में? बे यार ऐसे ना घंटा नहीं होने वाली। टेक्नो गेमर्स। अरे टेक्नो तुम क्या कर रहे हो? यार मैं ना GTA के अगले एपिसोड की तैयारी कर रहा हूँ जहाँ पर हम लोग एक बैंक लूटेंगे। लूट तो तुम अपने सब्सक्राइबर्स को रहे हो, कब तक घिसोगे ये 11 साल पुरानी GTA 5? जब तक GTA 6 नहीं आ जाती। मैंने एकता कपूर से भी बात कर लिया, हम लोग उसकी स्टोरी लाइन में से एक ऐसी स्टोरी निकालेंगे जहां पर फिर से एक बैंक लूटेंगे। इतना टाइम तो यूपीएससी के बच्चे भी खराब नहीं करते। काल इसके कंप्यूटर की तार खींच के इसका करियर खत्म कर दो। ओके जेबी। अरे भैंचोद ट्रिगर्ड, तुम तो गाली नहीं देते हो। हाँ पर वीडियो तो कैरी मिनाटी की है। पर तुम कर क्या रहे हो? अरे भाई मम्मी का व्लॉग एडिट कर रहा हूँ और उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने व्लॉग के लिए, वो भी यूट्यूब पर लाइव। लगता है इन कंधों पे बहुत बोझ है। बोझ से याद आया, तुम्हारा भाई कहाँ है? घर पे बहन का व्लॉग एडिट कर रहा है और उसको रिकॉर्ड कर रहा होगा अपने व्लॉग के लिए, वो भी यूट्यूब पे लाइव। एग्जैक्टली। पर तुम गेम कब खेलोगे फिर? वो तो मैं ऑलरेडी खेल रहा हूँ। अरे मिथपैट तुम भी माइनक्राफ्ट खेल रहे हो? नहीं मैं ट्रिगर को खेलते हुए रिएक्ट कर रहा हूँ। Okay. अरे वाह क्या घर बना यार तूने। थैंक्स। अरे ये तो काम चोरी है। नहीं मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चैलेंजेस भी करता हूँ। ठीक है, तो अगर ट्रिगर 4 बार मरता है तो क्या तुम अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दोगे? वो तो बिना मरे ही दे दूंगा अगर व्यूज आए तो। काल किन चूतियों को पकड़ के लाए हो तुम? घोड़ा लोड़ा करे जा रहे हैं। ये इंडिया के टॉप गेमर्स है जिमी। अगली बार बॉटम वाले लाना, कम से कम गेम तो खेलेंगे। पकड़ लिया। तो आ गया एक और चूतिया। कांग्रेट्स मॉर्टल, पर क्या ये मेडल मैं ले सकता हूँ? काल इतने से तो कुछ नहीं होगा, एक और लगेगा। काल एक और बैग लेके आओ। लेकिन जिमी हमारे पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म हो गए? ठीक है, लगता है वो आने वाला है। कौन आ गया? कौन है? नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव चौधरी। अरे मैंने सुना पैसे खत्म हो गए तुम्हारे। हाँ। अरे सोने का संदूक लाया हूँ, पूरा भरा हुआ है पैसों से, जितने चाहे ले लो ना, शर्माना मत, ठीक है? काल जाओ जाके नहा लो। थैंक यू गुरुजी। अरे बस मेरा एक काम कर देना यार। हाँ बोलो ना। ये याद है मेरे हीरे के फोन पे सोने वाला कवर? हाँ ऐसी कोई वीडियो देखी तो थी मैंने। बस ऐसे ही मुझे 2500 और चाहिए। पर 2500 कवर का करेगा क्या तू? अरे उनकी वेल्डिंग करवा के खुद पहन लूंगा, फिर अपनी अनबॉक्सिंग करूंगा। ठीक है मैं पक्का लाऊंगा। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। अरे ये जैकेट पता है 5 करोड़ की है। नहीं मैं कह रहा था थोड़ी सी अनपॉलिश लग रही है। पॉलिश लग रही है? वैसे तुम किसी जौहरी को जानते हो? इससे उसका क्या रिलेशन? जौहरी तो ट्रैकिंग करेगा, तुम लोग किससे करवाते हो?
अरे चलते फिरते तनिष्क के शोरूम कितनी गांड चलाएगा? अब तुम ये मत बोलना कि तुम्हारी ये चड्डी भी 22 कैरेट की है। अरे चड्डी पहले पहनता था यार, बड़ी अनकंफर्टेबल थी। अब तो मैं वहां भी हर रोज सोने का वर्क करवाता हूँ। एवरी डे न्यू डिजाइन, न्यू एनर्जी। ट्राई करना, मजा आएगा। तो ये सोने का गुड्डा हमारी गांड चलाना बंद नहीं करेगा, तो इसलिए चलते हम अगले टेक 4। तो जैसे कहते हो कि मैं इन सब गरीब गेमर्स को खरीद चुका हूं, मैंने इस मिस्टर लीस्ट को भी खरीद लिया। इनफैक्ट इस पूरे वीडियो खरीदने का बड़ा मन कर रहा है मेरा। जस्ट किडिंग गाइस, इसको मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूं। गरीबों, पैसों में अंधा हो गया हूं। क्रिएटर ओलंपिक्स में लगता है ये बड़ी गोल्ड फ्लेक चुप नहीं होगी, इसलिए ट्रांजिशन वाली ताली बजा देते हैं। टेक्निकल गुरुजी, अबे तू रुक। तो गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी, लोग उसी की बात सुनते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हो, जैसे कि मेरा एडिटर। What the fuck, man? Are these are real gold, Jimmy? Sona, get the Sona, hey! Woo! Hey! ये स्पीड इतना एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि इसकी माँ ने से बचपन से ही दूध की जगह गेटोरेड पिलाया था। That's true, my boy. That's true. Yeah. स्पीड, तुम ये कौन से इवेंट के लिए आए हो? मैं हर बार की तरह यहाँ बकचोदी करने आया हूँ। Like, अरे 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 अरे, शांत खड़ा हो जा, उछल क्यों रहा है? मेरे कैमरे में तो फोकस नहीं है। स्पीड, ये बालों में मैगी? hey, don't touch it, man. इसको ब्रेड्स कहते हैं, bro. Why not Coley? पर ब्रेड तो उसे कहते हैं जो कविता's किचन बेच रही है। The fuck? उसको ब्रेड कहते हैं, गवार। Are you fool, man? Why not Coley? तुम बार बार वायरट कोहली क्यों बोले जा रहे हो? क्योंकि मुझे इससे इंडियन सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। I love him. He's fucking goat, man. He's fucking goat. Why not Coley? Why not Coley? Why not Coley? ये ले 10,000 रुपए मेरे चैनल पे नाचने के लिए। काल, स्पीड बेनीवाल की चाबी भरो और इसे यहाँ से हटाओ। Come on, let's dance, Jimmy. अरे Let's dance. अरे Let's dance. अरे नहीं, Come on, man. स्पीड, Let's dance. Let's dance. Come on. अरे नहीं, स्पीड कैमरा बहुत महंगा है। स्पीड। तो आज का दिन यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं डिनर पे, जहाँ काल और चैंडलर खाएंगे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च। माँ की चूत, कल भी नहीं सोए थे, आज भी नहीं सो पाएंगे। यार हमारे लौड़े क्यों लगते हैं? एंड तक देखते रहिए पूरा वीडियो। तेरे पूरे वीडियो में हर दूसरा डायलॉग क्लिकबेट होता है। ये कैसा कंटेंट है? कंटेंट तो सुबह निकलेगा, वो भी तेरी गांड से, आज की ये मिर्ची खाने के बाद। चलो अब उछलो ट्रांजिशन के लिए। गुड नाइट फ्रेंड्स। लगता है एडिटर ने फिर से हक दिया। एनिमेटेड मूड। नोटोटाइप, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं अपना फेस रिवील करने आया हूँ। इस शक्ल के साथ मैं नहीं करने दूंगा। यू आर नॉट माई टाइप। तुम कैसे रोकोगे? मैंने तो कर दिया। अबे चूतिए, तुझे क्या लगा हम पे एडिटर नहीं है? तू डोरेमोन ही बना, सस्ते जियान। गुड मॉर्निंग, डे 2 ऑफ क्रिएटर ओलंपिक्स में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर लीस्ट फिर से आपको इस पूरे इवेंट की कवरेज देता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई काम थोड़ी है। ना मैं गा सकता हूँ, ना मैं नाच सकता हूँ, ना ही मेरे पास ऐसा कोई भी स्पेशल टैलेंट है जिससे अगर कल को यूट्यूब बंद हो जाए तो मैं 2 वक्त की रोटी कमा पाऊं। मैं पैसे कमाता हूँ सिर्फ एक चीज की वजह से, और वो है पैसे उड़ाना। अगर मेरे पेरेंट्स इंडियन होते तो इतने पैसे फालतू के चैलेंजेस में मुझे कभी नहीं उड़ाने देते, अनलेस वो चैलेंज है मेरी बहन के दहेज का। Fuck you, जीजू। On that auspicious note, चलते हैं अगले इवेंट की तरफ। तो इस इवेंट का नाम है Who can sit the most amount of time in front of beer biceps? Oh no. ये इवेंट तो मैं भी जीत सकता हूँ जिमी। तुम शायद बियर बाइसेप्स को जानते नहीं हो। ऐसा कॉन्स्टिपेटेड फेस बनाएगा तुम्हारी टट्टी रुक जाएगी। दूर से ही देखते हैं फिर। मेरे भाई, झप्पी देनी है आपको। फुकरा इंसान का स्वागत है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। क्या आपने कभी वो सोचा है जिसकी सोचने की क्षमता ही आप में ना हो? हाँ। फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान। क्या आपके पापा का नाम राम रहीम सिंह इंसान है? तुम्हारा स्विच करते हैं, किसमें कम आईक्यू है ये बताओ, जो बिग बॉस जाता है उसमें या जो बिग बॉस जीतता है उसमें? एक्चुअली सबसे कम आईक्यू उसका जो इस शो में आता है, यानी आपका। अबे इससे अच्छा तो मैं बिग बॉस वापसी चले जाऊं यार। अरे ध्यान से भाई, पागल बैठा अंदर। राउंड 12 भाइयों, मैं तो दिल से ये चाहता हूं कि आप तीनों ही ये चैलेंज जीते। आप तीनों के बीच मेन कैरेक्टर कौन है? मैं। अबे तू कैसा है भाई? ये दोनों नहीं है, मेन कैरेक्टर मैं हूं, ये दोनों साइड एक्टर्स हैं। अब
अबे तू है कौन? हाँ तू है कौन हमारे बिना? अबे ओ सारी वीडियोस में ना आइडियाज मेरे होते हैं, तो खुद ही बना ले करना वीडियो में। एक सेकंड अगर आप तीनों के बीच लड़ाई हो गई तो सब्सक्राइबर्स का बंटवारा इक्वली होगा। लैंड होगा उसमें 20 मिलियन तो मेरे ही हैं और 19 मिलियन मेरे हैं, सुन लो। अबे इतने तो टोटल नहीं है अपने। अबे 19-20 का ही तो फर्क है। 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है। 34 मिलियन और 39 मिलियन में ना भाई साहब 50 लाख का फर्क है। 50 लाख का हो या 50 करोड़ का हो, फिर भी तेरी वजह से नहीं है। अबे चल सब्सक्राइबर ना है, व्यूज तो मेरी वजह से ही है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? गाली किस बक रहा? तुझे चप्पल कहाँ है मेरी? एडिडास फर्स्ट कॉपी है। एक तो भाई साहब अमीर होने के बाद किसी के मुंह पे जूता नहीं मार सकते, इनके चेहरों से ज्यादा महंगा मेरा जूता है। तू ना मार सकता तो मैं मार लूं, खोल बे। तू मारेगा लियोनार्डो की फर्स्ट कॉपी। रणवीर भाई प्रोडक्शन है। नहीं मिलेगा। पन्नी दे दो, पन्नी दे दो। 20 मिलियन मांग रही है। 20 मिलियन 2 मिलियन की औकात है तेरी। 3 मिलियन 2 मिलियन की औकात। अरे बस ये लो मेरे चैनल पे आने के लिए। तू कौन है बे? मैं मिस्टर लीस्ट हूँ। अरे तू होगा कोई भी, चल कोट चल। मिस्टर लीस्ट का स्वागत है आज के इस चैलेंज में। मैंने सुना है कि आपने अंधे बच्चों को उनकी आंखें दी थी, उसके लिए फक यू। मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो गए। अब तुम्हारी शक्ल ही इतनी घटिया है तो बच्चे अनसब्सक्राइब करेंगे ही। अगली वीडियो में मुझे उनसे उनके कान काटने की भी रिक्वेस्ट आ रही है। जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, कान क्या होता है? जिससे अभी मेरे खून आ रहा है। क्या आप मेरी पैरोडी कर रहे हो? आपको क्या लगता है मैं आपकी पैरोडी कर रहा हूँ? मेरी पैरोडी करना बंद करो। बंद तो दे रहा हूं, मैं चावल करूंगा उसे खरीद के। पूरे यूट्यूब की माँ चोद रखी है। दिन की 3 पॉडकास्ट पे मिलता है, धकाधक। कभी जेटी के बारे में सोचता है, कभी मौत के बारे में सोचता है। आपने कभी ढंग के कंटेंट के बारे में सोचा? अब तो पॉडकास्ट वाले माइक को भी देख के उल्टी आने लगी है। चला गया साला। तो ये इवेंट भी मैं जीत चुका हूँ। इंडियन यूट्यूबर्स के साथ बिताए पिछले ये 2 दिन मेरे लिए बहुत यादगार थे। इन्हें मैं कल ही भूल जाऊंगा तुम्हारी तरह। क्या खास है इन इंडियन यूट्यूबर्स में? मीडियोकर कंटेंट, फालतू की गालियां या फिर व्यूज की भूख? नहीं, इनकी खास बात है कि ये एक साथ रहने की एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं। अब ये साले कल मुझसे फेवर मांगेंगे और मुझे देना भी पड़ेगा, इसीलिए तो मुझे ये लोग पसंद है अपने हरामीपन के लिए। क्योंकि कवि कह गए हैं इस वीडियो को रचाने में गांड जो हमारी नची है। अरे कहाँ जा रहा है चूतिए, बकचोदी अभी भी थोड़ी बची है। आपका स्वागत है in the day 3 of the Creator Olympics, and we've had every single Indian creator except one. अरे You really gotta stop wearing the mask, man. कौन है तू? Mr. Beast. ये आया कैसे? और मुझे देना भी पड़ा, एक्टिंग पड़ी, व्यूज की भूख में मीडियोकर ही भूल जाऊंगा तुम्हारी तरह। पिछले या साला तो ये इवेंट भी मैं जीत चुका हूँ। इंडियन यूट्यूबर्स के साथ बिताए पिछले ये 2 दिन मेरे लिए बहुत यादगार थे। इन्हें मैं कल ही भूल जाऊंगा तुम्हारी तरह। क्या खास है इन इंडियन यूट्यूबर्स में? मीडियोकर कंटेंट, फालतू की गालियां या फिर व्यूज की भूख? नहीं, इनकी खास बात है कि ये एक साथ रहने की एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं। अब ये साले कल मुझसे फेवर मांगेंगे और मुझे देना भी पड़ेगा, इसीलिए तो मुझे ये लोग पसंद है अपने हरामीपन के लिए। क्योंकि कवि कह गए हैं इस वीडियो को रचाने में गांड जो हमारी नची है। अरे कहाँ जा रहा है चूतिए, बकचोदी अभी भी थोड़ी बची है। आपका स्वागत है in the day 3 of the Creator Olympics, and we've had every single Indian creator except one. अरे You really gotta stop wearing the mask, man. कौन है तू? Mr. Beast. अब मैं कैसे मान लूं? एक तो पूरी वीडियो खत्म हो गई है, ऊपर से शुरू नहीं कर पा रहा हूं मैं बिना किसी बकचोदी के। इतना टाइम। ओह मिस्टर बीस्ट, बिग फैन। You ready for a challenge? Challenge? Here he has. Shut up, Carl. Your challenge is you have to translate everything I say in this video to Hindi. I just want to make the best videos possible. ये अमेरिका का रिजर्व बैंक कहना चाह रहा है इसे सिर्फ पैसे उड़ाना पसंद है, ना इसकी कोई लाइफ इंश्योरेंस है, ना कोई एफडी, ना कोई सेविंग अकाउंट। ये महंगा जिमी शेरगिल मरेगा तो गरीब ही। That's true. Make sure you watch this video until the end. ये कह रहा है कि पूरी ये वीडियो का एंड है क्लिकबेट का रोनाल्डो। Ronaldo. CR7? 7 days on an island. Oh, Tala for a reason. बोले जो कोयल भागो में,
Yeah. Until the sun... Carrie? अबे यही तो थे. Until the sun rises and the moon sets, Carl will be my princess. Thanks, Jimmy. जब तक सूरज चांद रहेगा, काल बावली गांड रहेगा. That is not what Jimmy said. That is exactly what I said. Halt. Now, what is a great video without a red circle? Which is why for the next 100 days, I'm going to have someone living here for a challenge. चैलेंज तो है. इसके साथ रहना. कभी टापू में अटक जाएगा, कभी गुफा में फंस जाएगा. परसों इसकी वीडियो देख रहा था, कॉफिन में लेट के ब्लॉग कर रहा था यूट्यूब का पिशाच. अरे भैया इतनी बकचोदी करेगा ना तो अच्छा रिश्ता भी नहीं आने वाला है. और बहुत अच्छा लड़का है, गरीबों में पैसे बांटता है, संस्कारी है, इतनी मेहनत करता है यार वीडियोस में. मुझे तो लगता है इसे कोई भी रिश्ता मिल जाएगा. मैं तो कहता हूं और Hey, the challenge is over. I think you won. Congrats, Carrie. But can I have that medal? A bat? Carl. Officially won the Creator Olympics in India! Go subscribe to Mr. Beast, and if this video gets 5 million likes, I'll come visit you in India. तो भैया कैरी मिनाटी को सब्सक्राइब करो. That's just not what I said. तो मैंने क्या बोला? Subscribe to Carrie Minotti? अब तो मिस्टर बीस्ट ने भी कह दिया सब्सक्राइब करने को. अब तो करो. You know, just for that, it's now 10 million likes or I don't visit. अरे जिमी हमारे इतने आते नहीं है भाई मेरे. फेवरेट पहुंच गए यहाँ तक. वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो. अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो गांड मराओ अपनी. तुम बहनचोद तो रिले ही देखो. और डाउनलोड करो विंजो, इंडिया का सबसे सेफ और सिक्योर गेमिंग प्लेटफॉर्म, और पाओ साइन अप बोनस जिससे तुम मुफ्त में गेम्स खेल सकते हो. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करो यार. और वो जो लाल वाला बटन है उस पे पैसे फेंक के मारो या फिर मेरा सोना. उस पे डंबल मारो या प्रोटीन फेंक के मारो. उस पे सादा कोक मारो या मसाला. उस पे छक्का मारो या उस पे लात मारो. कूदो, टब्बे खाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो दब जाना चाहिए. स्पीड तुम्हें सब्सक्राइब करने को बोलना है. Oh, come on, I'm not doing this shit, man. Come on. So guys, subscribe Carrie's channel here. अब चलो हम भी जा रहे हैं. मैं तो जा रहा हूँ भाई बैंक लूटने. मुझे एक्चुअली में वीडियो बनानी है. मैं जा रहा हूँ डोरेमोन बनाने. मैं भी जा रहा हूँ अपने घर मार्स पे अकेले येटी के साथ रहने. लगता है इस वीडियो के बाद पबजी में वॉचिंग आएगी. ये चिल्ड्रन अकाउंट ऑफ इंडिया है भाई. भैंचोद कैरी. बेस्ट भुवन बामी था भाई. कैसा लगा तुम लोगों को? मेरे को तो मेरा फेवरेट भुवन मामी लगा भाई पूरे इसमें भाई. भुवन माम बेस्ट, सबसे परफेक्ट एक्टिंग करता है भाई हर चीज में. चीचू मामा सुप्रीमेसी. अच्छा तो बहुत सारे रेफरेंस. हाँ मतलब अच्छा था, मतलब डिसेंट ही था. I will, but as I work 20 hours a day, 7 days a week. So as a parody, I would give it like a, I don't know, maybe a 5 out of 10. कैरी मतलब इससे ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाया भाई पैरोडी वाले भी. और इसमें इतने सारे कोलैब्स थे, वो तो था ही, वो क्रेजी है. बट 5 out of 10. कोलैब के चक्कर में भी. हाँ पर वो कोलैब के चक्कर में वो भी होता है ना कि सबको उतना अच्छा एक्टिंग नहीं करता है ना जितना ये लोग कर पाता है बाकी से. कुछ लोग तो देखो, अब देखो जो लाइनें उसको मिली टीटू मामा को, भुवन मामा को, क्योंकि वो पुल ऑफ कर देता है हर चीज में, फनी बना देता है. उसकी टाइमिंग इतनी अच्छी कि उतना समय भी उसका फनी लगता है. एआईबी का वाईटी रिवाइंड के बाद देखने को मिला ऐसा, याद भी नहीं मेरे को एआईबी का वाईटी रिवाइंड. अब चलो आई थिंक अच्छा ही था.
और कुछ है क्या देखने को तो बताओ। यूट्यूब पे पर देखेंगे जो ये, क्योंकि अभी अपने पास है कितना टाइम, आधा घंटा 45 मिनट है किल करने को। रॉ एंड रियल कब से आ गया इसका? और ये एकदम स्टाइल क्यों चेंज हो गया थंबनेल का, अचानक से पता लगा। बीबी की वाइन्स, क्या बीबी की वाइन्स? जाना समझो ना, सॉन्ग डिस्कवर्ड ऑन दिस चैनल फीचर में भूल भैया 3 ना। हाँ वो तो पता ही था मेरे को, वो तो बताया भी था मैंने, कभी तो बोला था ना यूट्यूब पे कि ये भी एक दिन देख लेना, आएगा ये सारे गाने इसके उस पर। क्या कहते हैं, अच्छा भूल भुलैया 3 में आ गया, मतलब हाँ वो बॉलीवुड में आएगा। बॉलीवुड का काम ही है ये भाई, गाने उठा लेता है। दम 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 हर दम भरते हैं नाम के तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम पे तेरे। दम 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 हर दम भरते हैं नाम के तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम पे। जाना समझो ना दिल कहता है तेरी गलियों में ही रहता है, जाना समझो ना दिल कहता है तेरी बाहों में जीना है, मरना है इश्क में तेरे। एक्सप्रेशन कुछ ऑफ है, बहुत ज्यादा ही ऑफ है। इश्क की बाजियां ये सारी है खेली मैंने, दिल दे के भी ये रातें काटी अकेली मैंने। एक भाई मुझको उलझा उलझा सा जाना तू, वरना सुलझाई एक से एक पहेली मैंने। समझो ना हम डरते हैं देखें दूर से तुझको, जी भरते हैं जाना समझो ना हम तेरे हैं, तेरे ख्वाबों में जीना है, मरना है इश्क में। नहीं ये सेटअप में इस गाने को रखने के, इस गाने को थोड़ा सा वो क्या कहते हैं डिस्को वाले वाइब में रख देता ना, जैसे बर्बादिया का है। तेरे माही चोद दी भाई इसने। जाने दो इस तरह के वाइब में गाना रख सकता है। हाँ जाने की जिद ना करो। है दिल है मुश्किल। इसका कोई वीडियो क्यों नहीं आया भाई, फुल वीडियो क्यों नहीं डालते हैं ये लोग कभी? बात बस से निकल चली है, दिल की हालत संभल चली है, ये गाना मस्त लगता है हद से बढ़ चला है। इन्होंने रिमिक्स भी बहुत अच्छा किया है। अब तबीयत बेहाल चली है।
सदा एक पल चली है। जाओ अब सो रहो सितारों, दर्द की रात ढल चली है। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना हगा हुआ है क्या? हगा हुआ है भाई, मस्त तो गाना है, मस्त तो रिमिक्स किया। दिक्कत है कि वो क्वालिटी अच्छा नहीं है ना, क्योंकि ओरिजिनल गाना नहीं डाला उन्होंने। से निकल चली है, दिल की हालत संभल चली है। और शिल्पा राव ने बहुत अच्छा गाती है भाई। शिल्पा राव से बढ़ चला है, शिल्पा राव की आवाज बहुत मस्त है। तबीयत बेहाल चली है। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। लाख पैगाम हो गए हैं जब सदा एक पल चली है। जाओ अब सो रहो सितारों, दर्द की रात ढल चली है। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। मेरे को मस्त लगता है भाई ये गाना, पता नहीं तुम लोग कैसे खराब लग रहा है। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। मेरे को तो मस्त लगता है गाना ये, बड़े नहीं बस। आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या देखना, और कुछ देखना बाकी है क्या? एक सेकंड। मिस्टर बीस्ट एंड यूट्यूब रिएक्ट्स टू कैरी मिनाटीज यूट्यूब वीडियो, न्यू वीडियो। हाँ, मिस्टर बीस्ट एंड यूट्यूब फूड। अच्छा भाई का कैरी मिनाटी देख तो लिया। कैरी मिनाटी कहाँ थे भाई आप? बहुत लेट आए हो। कौन सा गाना है? कौन तुझे यूं प्यार करेगा। वेनम देखने जाओगे? देखने का मन तो है वेनम। तो मीर वागेला सो मारा है। Severance season 2 teaser. Severance season 2. ये क्या? ओ अभी आया 4 घंटे पहले। टीजर क्यों, ट्रेलर क्यों नहीं देखा हम लोग सीधे? ट्रेलर बस नाम है टीजर ही।
told you about severance is a lie. I give consent to sever my memories between my work life and my personal life. We're not happy. We're miserable. What is it we actually do here? People forget. My wife. She's alive! Who are you people? Welcome back, Marcus. Been a minute. ये क्या हुआ? तब कहाँ चले गए? जनवरी 17 को आएगा। बाप रे बाप, एप्पल टीवी प्लस। कुड़ी। और कुछ वीडियो नहीं आया क्या किसी का? मुझे देख सकते हैं टाइम पास के लिए। बिग बॉस के डॉन लोग भाई, थगेश तो भाई एकदम चर्न आउट ही कर देता है भाई। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस माँ ही चल देता है भाई। बिग बॉस के टाइम पे 50 वीडियो बिग बॉस पे, और सब में बस बुराई कर रहा है कि बिग बॉस कितना खराब शो है, देखता कौन है पता नहीं, क्यों देख रहे हैं लोग, और फिर भी देख देख के वीडियो बनाते रहता है भाई। राजा साहब का टीजर आया। राजा साहब क्या है? आके जी पांडा भाई, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर द 35th मंथ। बाप रे बाप, आके जी पांडा तो गाड़ी पार रखी है भाई। राजा साहब, अच्छा ये बस इतना। हॉरर रोमांटिक कॉमेडी, अच्छा हॉरर है, हॉरर रोम कॉम। 1 month left for 4th baby, yes। पेट में अजीब सा दर्द है। Hey, baby, ये वीडियो दिखाने के लिए एकदम ये लोग पीछे ही पड़ गए मेरे को, सबसे यही जा रहा है। और किसी का कुछ नहीं आया गया। पांडा प्लान जैक्सन Be careful, guys. Okay. I would like to take this opportunity to thank Jackie for adopting our very special little celebrity panda.
movie star really fight? His kung fu is incredible. We'll see about that. I'm just a rainmaker. I'm just a friend, okay? Let me go. क्या देखो, कुछ देखने को ही नहीं है। चलो चलते हैं भाई, सीधे अब मिलेंगे आधा घंटे बाद। हो गया भाई, ट्रेलर देख के हो गया। एक जैकी चैन और एक रमजान घर पे ही नहीं बैठे हैं। जैकी चैन तो क्रेजी आदमी है भाई, तो बहुत ही क्रेजी आदमी है। एक सेकंड ना चैट। ओके एनीवे सॉरी, वॉच राहत यहाँ नहीं देख सकते भाई। आधे घंटे का ब्रेक, हाँ आधे घंटे का ब्रेक ले लो, तुम लोग भी ले लो, वहाँ पे मिलते हैं सीक्रेट चैनल पर। यहाँ पे कुछ है नहीं करने को। ठीक है चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, बीस्ट आउट, लव यू गाइस, सी यू ऑन द सीक्रेट चैनल।